ओके ग्रेट। तो कैसे आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? मेरे ख्याल से आज बहुत दिनों बाद शायद मैं आप लोगों के साथ शायद इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमारा नोवा सेशन है। ग्रेट। तो जितने भी हमारे नोवसेस है होपफुली सभी एक्साइटेड होंगे, रेडी होंगे आज के सेशन के लिए। ठीक है। जो भी रीसेंट एएसएस हुए हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। अपने लेवल अप के लिए। ठीक है। जिन भी लोगों के आज क्योंकि पे आउट सबके अपडेट हुए हैं, है ना? जो भी लोगों के पे आउट्स अपडेट हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप लोगों के पे आउट्स के लिए। ठीक है। तो वो स्माइलिंग स्माइलिंग फेसेस भी होंगे यहाँ पे। ठीक है। जिनके अंदर अंदर से भी खुशियाँ होगी, और मेरे को तो अभी कुछ के चेहरे पे भी दिख रही है। ठीक है, वो भी बहुत ग्रेट चीज़ है। ठीक है। तो जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है, जिन लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया, दे नीड टू वर्क हार्डर। तो आज के सेशन को डायरेक्टली स्टार्ट करें। ठीक है। जितने भी पर्सन है, मैं पहले तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को हम पर्सनली बैठ के यहाँ पे गाइड कर रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग ऑन कैमरा रहे अभी, है ना? कैमराज ऑन करके बैठे यहाँ पे, ताकि प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। ऐसे भी मैं कुछ चेहरे देख पा रहा हूँ ना जो थोड़े पुराने से मेरे को लग रहे हैं, अभी तक आगे नहीं बढ़े हुए हैं। ठीक है। मेरे को लग रहा है कुछ लोग हफ्ते पुराने हैं, कुछ डेढ़ हफ्ते पुराने हैं। ठीक है, जो अभी शायद लेवल अप उन्होंने नहीं किया हुआ है। तो बड़ी दुख की बात है। ठीक है। यू मस्ट प्रोसीड इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जब तक आप प्रोसीड नहीं करेंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तो आपका मेरा किसी का भी बेनिफिट नहीं होना है। क्योंकि हम लोग कभी कभी सोचते हैं शायद ऊपर वाले का मतलब अपलाइन का बेनिफिट है या सीनियर्स का बेनिफिट है। नहीं जब तक आप प्रोसीड नहीं करेंगे आपका खुद का भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो अब चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें। पहले आपको थोड़ा सा बता दूं आज के सेशन के बारे में। ठीक है। मेरा नाम साकिब है। ठीक है। एंड हम आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ किसी मैनेजर को, किसी सीनियर को, किसी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं। आज हम आप लोगों में से ही कुछ बंदों को, जिनको आप लोग ना यूजुअली, देखो, मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों ने इससे पहले तो सेशंस अटेंड किए होंगे मोस्ट ऑफ द पर्सन है। ठीक है। जो आप जनरली सेशंस अटेंड करते हैं, तो आप इर्द गिर्द जिन लोगों को देखते हैं, जैसे अभी कोई बंदा है स्क्रीन पे, बिस्मा है ना, बिस्मा दो है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ हिलाल अहमद है, तो हिलाल अहमद जी स्क्रीन पे देखा करते होंगे यूजुअली कि अरशद जी स्क्रीन पे होते हैं, खान हादी या अशरफ जी स्क्रीन पे होते हैं, मोहम्मद अशरफ जी स्क्रीन पे होते हैं, या हाशमी हिलाल जी स्क्रीन पे होते हैं। तो ये बंदे हमें दिखते हैं, है ना? तो जो बंदे आपको दिखते हैं, आज हम उन्हीं बंदों में से कुछ बंदों को यहाँ पे इनवाइट करने वाले हैं। वो अपना बेसिक बेसिक प्रोसेस, उनकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक, है ना, वो चीज़ बताएंगे। हम लोगों का मकसद ये नहीं होगा कि हम आज किसी को किसी से compete करवाए, कोई बोले कि यार ये इतना आगे गया, मेरे को इतना आगे जाना। नहीं, हमारा मकसद ये होगा कि हम आज इंस्पिरेशन ले, आज हम इंस्पिरेशन ले अपने बीच में जो लोग हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे था एंड कोई मैनेजर होता था, तो मैं बोलता था यार ये तो बहुत आगे की लेवल पे है, इसका और मेरा कोई कंपैरिजन शायद नहीं है, है ना? तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे बंदे बेसिक लेवल पे वैसा फील करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप, आपके बीच में जो लोग इमीडिएटली या रिसेंटली ही स्टार्ट कर चुके हैं उनको देखें, उनको सुने। तो रेडी हो उसके लिए? पहले ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये ट्रेनिंग पूरे महीने में सिर्फ एक बार होती है। इनफैक्ट 2 से 3 महीने में सिर्फ एक बार होती है। किसी को याद है लास्ट इंट्रा लर्निंग सेशन हमने कब किया? चैट बॉक्स में बताओ, लास्ट इंट्रा लर्निंग सेशन हमने कब किया? जनरल ट्रेनिंग्स तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर दिन होती है ना? लेकिन इंट्रा लर्निंग सेशन पिछली बार हमने कब किया है? किसी को याद है? कितने टाइम पहले? कुछ लोग तो 1-2 महीने पुराने भी जो होंगे ना, जो 2.5 महीने पुराने भी होंगे, शायद उन्होंने अटेंड ही नहीं कभी किया, उनको पता ही नहीं इंट्रा लर्निंग सेशन होता क्या है। मुझे याद है पिछली बार जब मैंने इंटर लर्निंग सेशन दी, तब गर्मियां हुआ करती थी। सही में मुझे याद है जब पिछली बार इंटर लर्निंग सेशन दिया हमने, तब मैं गुरेज में था। ठीक है। तो गर्मी थी तब काफी ज्यादा, लेकिन तब हम बिल्कुल जैसे ताहिर जी बता रहे, अगस्त में शायद हमने पिछला इंटर लर्निंग सेशन किया था। ठीक है। अगस्त सितंबर में अराउंड अराउंड। ठीक है। और तब से हम आज पिछले साल, 1 साल बाद, तो मैं आपको ऐसा भी बोल सकता हूँ साल में शायद एक ही बार हो। ठीक है। नहीं, इंशाल्लाह यहाँ से आगे हर महीने ही हमारे इंटर लर्निंग सेशंस होंगे। ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए जो सेशन है, बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ आज हमारे पार्टिसिपेंट्स को सुनने के लिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले, ठीक है, थोड़ी, जो बंदे आज पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं ना बोलने के लिए, ठीक है, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा चैट बॉक्स में। जो आज हाथ नहीं चलाएंगे ना, उनको कल भी हाथ नहीं चलाने का मौका मिलेगा। तो आज हाथ चलाना पड़ेगा चैट बॉक्स में। मुझे पता है हमेशा आप देखते रहते हो, चलो यार ये लोग कर रहे हैं चैट, मैं बैठता हूँ मैं देखता हूँ। लेकिन आज मैं चाहता हूँ हर बंदा चैट बॉक्स में आए। हमारे 5 गेस्ट है आज। ठीक है। हर एक गेस्ट के लिए मेरे को 100 मैसेज की एक्साइटमेंट चाहिए। मतलब 5 गेस्ट्स के लिए मेरे को 500 चैट में मैसेज जब दिखेंगी ना, तब मैं इनवाइट करना स्टार्ट करूंगा। तब तक मैं बस बोले जा रहा हूँ। ठीक है। और आप लोगों को अगर उन लोगों को सुनना है, तो 500 मैसेज चैट बॉक्स में मेरे को चाहिए। अगर चैट बॉक्स में 500 मैसेज आ जाती है, तो हम इमीडिएटली, ठीक है, इनवाइट करना स्टार्ट करेंगे हमारे गेस्ट्स को। ठीक है। बहुत स्लो आप लोग, इतना तो मैं भी फिर कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं ही बोलता हूँ आज भी। आप लोग तो मेरे को सुनते रहते हो, है ना? इतने टाइम में सिर्फ 45 मैसेज अभी आई है, एंड हम एक्सपेक्टेशन 500 की कर चुके हैं।
मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों से हो पाएगा 5 मिनट मैसेज का। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ओके, हमने नियरली नियरली 80 का मार्क टच किया हुआ है। तो चैट बॉक्स में थोड़ी आग, थोड़ी एक्साइटमेंट और ज़्यादा, कुछ छोटे छोटे किसी के थॉट्स भी हो, मैं मेरे को मैसेज आ रही है, ऐसा नहीं कि मैसेज यूं ही चली जा रही है, आई कैन रीड सम मैसेज। किसी ने अभी फूल भेजे हुए है, किसी ने फायर भेजा हुआ है, किसी ने नाइस लिखा हुआ है, कोई थम्स अप भेज रहा है, कोई वेलकम भेज रहा है, कोई फिर से फायर भेज रहा है, कोई फिर से वेलकम भेज रहा है, कोई वार्म वेलकम सबका कर रहा है, कोई फिर से थम्स अप भेज रहा है, कोई बोल रहा है एक्साइटेड हूँ सेशन के लिए, यस, ग्रेट, एक्साइटेड। ऐसी मैसेज मेरे को दिख रही है। और कुछ लोगों के हाथ थक गए, कुछ लोगों ने बोला बस मेरे से इतनी मैसेज हो पाएंगी, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, चैट बॉक्स में आ ही नहीं रहे। मेरे को उन लोगों की मैसेज नहीं चाहिए जो आज इंटर लर्निंग का पार्ट है, उनको मैसेज नहीं करनी है। जो इंटर लर्निंग में बोलने वाले हैं उनकी मैसेज नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ उन लोगों की जो आज इंटर लर्निंग का पार्ट नहीं है। क्योंकि आज आप उन लोगों का वेलकम करेंगे तो इंशाल्लाह आई कैन गारंटी यू अगले महीने आप भी यहाँ पे होंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे इंटर लर्निंग सेशन में ऐसा नहीं कि 5 महीने 8 महीने पुराने बंद हैं, ठीक है, 2 महीने 3 महीने और 1 महीने पुराने बंद हैं। ठीक है, जिन्होंने, किसी ने 1 महीने पहले, किसी ने 2 महीने पहले, किसी ने बस इतने टाइम के अंदर अंदर ही किसी ने स्टार्ट किया हुआ है, और उनका प्रोसेस क्या आप देख सकते हैं। और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, हमने हर उस बंदे को नहीं यहाँ पे बुलाया जिसका पे आउट हाईएस्ट है। मैं जेन्युइनली ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, हमने हर उस बंदे को यहाँ पे नहीं बुलाया जिसका पे आउट हाईएस्ट है। हमने हर उस बंदे को बुलाया है आज यहाँ पे जो हमें लगता है कि इस वाले इंटर लर्निंग सेशन के लिए सही है। ठीक है, जो अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा अगला भी एक इंटर लर्निंग सेशन होने वाला है, उसमें और पार्टिसिपेंट्स होंगे जो आपके साथ और कनेक्ट होंगे। आज हमने उन बंदों को बुलाया जो हमें लगता है कि आपको मे बी 5% 10% इंस्पायर कर सकते हैं। कोई बंदा इनमें से ऐसे होगा जो एक एम्प्लॉय को इंस्पायर करे, कोई बंदा ऐसा होगा जो एक स्टूडेंट को इंस्पायर करे, कोई बंदा ऐसा होगा जो एक हाउस वाइफ को इंस्पायर करे, कोई बंदा ऐसा होगा जो एक यंगस्टर को इंस्पायर करे जो अनएम्प्लॉयड हो, कोई बंदा ऐसा होगा जो सबको इंस्पायर कर ले, है ना। तो ठीक है, जैसे आप लोगों ने हाथ रोका हुआ है चैट बॉक्स के लिए, तो मुझे लगता है बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फिर सेशन को क्लोज ही कर देते हैं। क्योंकि 233 मैसेज, मैंने उस टाइम मैं चैट बॉक्स पे जाऊंगा 800 900 मैसेज हो गई होंगी, लेकिन सिर्फ 240 मैसेज है। ठीक है, हंसने से काम नहीं चलेगा, आज आज चैट बॉक्स को भरना पड़ेगा। ठीक है, जो भी बंदे हैं, अब मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है, रियाज जी, आयमन जी, आमिर जी, आसिफ जी, अतरुबा, सोलेहा, बिलाल, बिस्मा, नहीं बिस्मा एक ही, ठीक है, फरहाना, फोजिया, हिलाल, हाशमी, हिलाल खान, हादी, लोन, मंजूर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद यूसुफ, मुर्तज़ा, राकिब, रेडमी नोट 9, साकिब, सलमा, मरियम, शाजिया, सुमैया, वानी, नादिया, शाओमी और ताहिर गनी। ठीक है, हाँ, जो लोगों ने भी शॉमी वगैरह नाम रखा है वो लोग भी अपना नाम चेंज कर ले, ठीक है, अपने खुद के नाम रख ले, ठीक है। एंड हम ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमारा जो एक कल्चर है ना, ये जैसे हमारी पर्सनल मीटिंग्स होते हैं, पर्सनल सेशंस होते हैं, मैं तो पर्सनली इनको बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, एंजॉय क्या, मैं सीखता हूँ। जैसे आप लोग, ऐसा नहीं कि सारी नॉलेज मेरे पास होगी या किसी आपके सीनियर के पास होगी, या बिस्मा मैम के पास होगी, या बिलाल सर के पास होगी, या हिलाल सर के पास होगी, या अरशद सर के पास, आमिर सर के पास, किसी पर्टिकुलर के पास नहीं। ठीक है, हर बंदे के पास अपना एक एक्स फैक्टर होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा होता है ना। तो हम आज यहाँ पे सभी लोगों से सीखेंगे, और सब लोगों से बेसिक बेसिक। हर बंदा 5 मिनट 8 मिनट देगा, लेकिन वो 5 मिनट देगा तब जब 500 मैसेज आएंगी। तो 360 मैसेज से काम नहीं चलेगा, अभी नंबर सिर्फ 366 पे गया है। मुझे ये नहीं पता है कि आप लोग रुक क्यों रहे हो। शायद आप लोग नहीं चाहते हो वो आए। ठीक है, करण अर्जुन और उनके 3 दोस्त। मुझे नहीं लगता आप आज चाहते हो कि वो लोग यहाँ पे आए। ठीक है, लेकिन वो एक डायलॉग है ना मूवी का, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो अब मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे। ओके, वी आर वेरी मच क्लोज, बहुत नजदीक है हम। कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कितनी मैसेज अभी तक आई है? चलो ये सब ड्रॉप कर दो, कितनी मैसेज अभी तक आई है, किस किस को अभी प्रॉपर फिगर दिख रहा होगा ना, नंबर बोथों को कितनी मैसेज आई है बताओ। नहीं, एग्जैक्ट नंबर बताओ, जिसका भी एग्जैक्ट नंबर होगा। 423 नहीं, गलत है। 500 भी गलत है। हाँ, 452 वाले का सही था नंबर। ठीक है, तो जिन लोगों ने टेक्स्ट किया है ना, मैं जेन्युइनली आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, अगला ये मंथ और अगला मंथ तो उन्हीं का है।
जो लोग आज देखते रह गए वो बस उन लोगों को देखते रहेंगे। तो हमने अपने टारगेट को बाय फार एक्सीड कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, वो बहुत बड़े नंबर से, अच्छे नंबर से, ठीक है। तो दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ अमेजिंग। छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटे छोटे एक्शन से रिजल्ट्स निकलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को भी छोटा सा काम करना पड़ा, अब रिजल्ट ये मिलेगा कि हम आज के अपने बेसिक जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाएंगे, उनसे थोड़ा थोड़ा उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, उनकी बेसिक बेसिक जर्नी सुनेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आज अनफॉर्चुनेटली 5 से 10 मिनट ही दे सकते हैं, ठीक है। टाइम वो खुद से डिसाइड करेंगे। हम चाहते हैं कि उनको अपना टाइम अच्छे से मिले, ठीक है, बट नॉट मोर देन 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये मैं हमारे आज के कैंडिडेट्स को बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे जो पहले कैंडिडेट है, पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर वो अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी जर्नी बताएंगे। हमारे जो पहले कैंडिडेट है वो टंगडार से है, ठीक है। आमिर जी हैं, आमिर आसमानी जी, ठीक है। मैं अगर उनके बारे में बताऊं तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर्स इन द रूम, ठीक है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ। और मैं अगर उनको एक वर्ड में डिफाइन करूँ ना तो वो लीडर है, ठीक है, एक लीडर है, ठीक है। और आज आप एक अच्छे लीडर को सुनने वाले हो, फ्यूचर जिनका टोटली सिक्योर्ड है फॉर एवर से, ठीक है। वो मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ, ठीक है। वन ऑफ द कैंडिडेट्स आज के, ठीक है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो अब डायरेक्टली उनको इनवाइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आमिर जी है हमारे साथ। अक्टूबर में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, मिड अक्टूबर में, ठीक है। तब से अभी तक की, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी की इनकी जो जर्नी रही, मतलब 3 महीने इनको हो चुके हैं इस काम में ऑलरेडी, ठीक है। तो पिछले 3 महीने की इनकी जर्नी कैसी रही, ठीक है। इनका एक अर्निंग ब्रैकेट किस जगह पे रहा, ये वो बताना चाहे, वो इनके हाथ में है टोटल, ये क्या क्या चीज़ अपनी बताना चाहेंगे, किस किस चीज़ में कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। मैं एक्साइटेड हूँ आपको सुनने के लिए आमिर, ठीक है। थैंक यू हमारे साथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। आमिर की एक स्पेशल चीज़ आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। आप देखेंगे ना तो आमिर हमेशा ही हर एक चीज़ में फ्रंट फुट पे काम करते हैं सबसे पहले। जैसे अभी आप देखेंगे आज आमिर एक सेटअप के साथ प्रॉपरली बैठे होंगे और आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ऐसे ही हमारे सारे लीडर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज तो अभी सबसे पहले आमिर को सुनते हैं। मैं अपनी बातें बंद करता हूँ और आमिर यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। ओवर टू यू आमिर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको, मेरा नाम आमिर उस्मानी है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक फारफलंग एरिया टंगदार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ये एरिया हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से ही लगभग 60 to 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, पहाड़ों के अंदर का एक एरिया, ठीक है ना। तो मैं बात करूँ अपनी खुद की फाइबर से पहले की। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, जैसे हम सबको पता है कि हमारा एक मोटो रहता है सबसे पहले, कि हम सब इस चीज़ के लिए फोकस करेंगे कि किस तरह बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत जगह ट्राई भी किया, जेके एसएसबी और बाकी कितनी जगह पे अप्लाई किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं निकला। जैसे आप सबको पता है इस टाइम पे हमारा जम्मू कश्मीर जो है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में टॉप लेवल पे है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें अवेलेबल हुई नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद फिर मैंने एक खिदमत सेंटर ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं जॉब किया करता था, जहाँ मेरी सैलरी होती थी 5000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो वहाँ मुझे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जाना पड़ता था, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 10 भी बज जाते थे रात को, ऐसा काम होता था वहाँ पे। तो पूरा महीना स्ट्रगल करने के बाद हाथ में आता था 5 हजार, जिससे तो उससे उससे ज्यादा तो महीने में खर्चे हो जाते थे। तो उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का कार्ड बनाया, जिसमें रोड्स एंड बिल्डिंग्स के काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग्स के रिपेयरिंग, रोड्स का बनना, वॉल वगैरह सारी चीजें। तो एक डी क्लास का मैंने एक कार्ड बनाया, जिसपे कार्ड तो मेरा बन गया, पर उसमें हैक्टिक इतना ज्यादा था, काम इतना ज्यादा था, सुबह से शाम तक आपको ना दिन का पता ना रात का पता। यहाँ से आप इन्वेस्ट करो 2-2 4-4 लाख रुपए, फिर आपको उस पैसे को वापस करने के लिए भी 6-6 8 महीने का वेट करना पड़ता है, कब आपका पैसा आएगा। इतने में इंसान डबल खर्चा कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत ज्यादा परेशान था। तो एक नए प्लेटफॉर्म की तलाश में था, कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे काम तो हो, काम तो हर जगह पे होता है, काम आप कहीं भी जाओ, काम आपको करना ही करना है, बट ऐसा काम हो मतलब कि काम भी कम हो, आपकी अर्निंग भी हो जाए, सारी चीजें आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही बात करते हैं अक्टूबर स्टार्टिंग में या सितंबर एंडिंग में ना, 27 या 28 सितंबर को मैं घर पे बैठ के ऐसे ही इंस्टा पे रील स्क्रॉल करता था। तो रील स्क्रॉल करते करते एक ऐड सामने आया, तो ऐड पे मैंने क्लिक किया। तो छोटा सा क्लिक जैसे ही हो गया, तो थोड़ी देर के बाद वहां से कॉल आई। तो जिस बंदे की कॉल आई, आगे चल के मैं उस बारे में बताऊंगा सारी चीजें। तो कॉल पे मुझे थोड़ा सा बिजनेस की इंट्रोडक्शन वगैरह मिली, सारी चीजें बिजनेस के बारे में समझाया गया, तो चीजें तो समझ में आई। बट उसके बाद एक पॉइंट सामने आया एंड पे, जब उन्होंने बोला कि अगर आपको इसके लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा फी होगा, चाहे वो 39 हो, चाहे 149 हो, चाहे 199 हो, चाहे 201, जितना भी फी हो। तो जैसे ही ये चीज सामने आई, तो सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आया, भाई अगर ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते हैं तो स्कैम भी हो सकता है। अगर किसी स्कैम में फंस गया, स्कैम कैसे होगा? कोई पेमेंट अमाउंट बड़ा नहीं है, 200 में मिलता ही क्या, आप मार्केट में जाओ 200 का आपको पिज्जा नहीं मिलेगा खाने के लिए। बट ये है कि अगर आप अपने अकाउंट से किसी को पैसा भेज रहे हो, अननोन पर्सन को जो आपको जानता नहीं है,
तो ऐसा लग रहा है कि कल को आपके अकाउंट्स की डिटेल निकल जाए, कुछ भी। तो बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आए, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा, थोड़ा सा समझा अच्छे से, तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा अगर 199 से या 149 पे करने से अगर आपकी लाइफ बदल सकती है, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप मार्केट में जाओ, मार्केट में जाके जा, आप ऐसे ही ना मार्केट में राउंड लगाने के लिए जाओ, 400 500 वहीं उड़ा के आ जाओगे, पता नहीं चलेगा। तो मैंने पे कर दिया, एनरोलमेंट मेरी हो गई। तो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे कंग्रेचुलेशन की मैसेज आ गई, आप सबको सारा प्रोसेस आया होगा, ठीक है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद मेरा स्लॉट बुक हो गया, शाम को मेरा डे वन हुआ, डे टू, डे थ्री। डे वन, डे टू, डे थ्री में सारी चीजें कैसे कैसे है। डे वन में सबसे पहले वसीम भैया का सेशन मैंने लिया, तो बहुत सारे अचीवमेंट सामने आई। यही देखने को मिला कि इतने सारे बंदे जीरो से स्टार्ट करके कहाँ पहुंच चुके हैं, बट ये चीज नहीं पता चली कि काम क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद डे टू हो हमारा, डे टू में गगन सर का बहुत जबरदस्त सेशन, सारी चीजें गगन सर ने डिफाइन की, बट फिर भी पता नहीं चल रहा है काम। मैं सर को कॉल करके पूछ रहा हूँ, ये चीजें हुई, जो जो मैंने बना के रखा, मेरे पास डायरी, मैंने सारा कुछ नोट करके रखा था, ठीक है। तो उसके बाद इंतजार था डे थ्री का, कि आपको सर ने बोला कि आपको डे थ्री में सारे काम की डिटेल मिल जाएगी, सारा काम मिल जाएगा, करना कैसे है, क्या करना है, सारी कुछ मिल जाएगा। तो डे थ्री जैसे हमने अटेंड किया, पूरा डे थ्री 2 घंटे का मैंने सेशन दिया। तो जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जैसे हम सब लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, 2 सीसी, ठीक है। तो मेरे माइंड में कुछ ना, भाई हमें 2 सीसी करेगा कैसे। 2 सीसी के लिए अगर आपको 30,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। बट उस टाइम पे 1 घंटे का टाइम टोटल था, 1 घंटे में आपको अपना स्लॉट बुक करना था, ये टाइम मुझे मिला, ठीक है। बट ये था, मैंने सारी चीजों को पढ़ा था, ठीक है। 3 दिन के अंदर जो मुझे इन्होंने सिखाया, सेशंस वगैरह हुए, सारी चीज में सारा, उसके अलावा भी मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की। जब मुझे पता चला प्लेटफॉर्म 100% जेन्युइन है, यहाँ से कभी आपको फ्रॉड नहीं हो सकता, कभी आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, मैंने सारी चीजों को पढ़ के ना खुद के साथ एक डिसीजन बनाया, नहीं आमिर अगर तू कर सकता है तो यही कुछ करेगा, ठीक है। तो फिर मैंने अपने घर में किसी से डिस्कस नहीं की। मेरे एक सिस्टर थी, मैंने सिस्टर से डिस्कस किया कि इस तरह मैं एक ऑनलाइन काम स्टार्ट करने वाला हूँ, बट मुझे वहां पे स्लॉट बुक करने के लिए 2,000 पे करना है, ठीक है। तो मैंने 2500 पे किया था, तो मुझे 25 पे करना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तू नहीं कर सकता, ठीक है। तो मना कर दिया क्योंकि ऑनलाइन पे करना था ऐसे बंदे को जिसको तू जानता नहीं है, जिसको तू मिला नहीं है, सारी चीज। मैंने कहा कि मैंने सारा सिस्टम पढ़ा है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, बस अब मेरे तक है कि मुझे काम कैसे करना है। अगर मैं कर सकता हूँ काम तभी आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आ सकता, ठीक है। तो सारी चीजें, तो खैर उनको मैंने मनाया, बाकी घर में मैंने किसी को नहीं बोला, डिसीजन बनाया, मैंने सर को बोल के अपना स्लॉट बुक करवा लिया, ठीक है। मेरी रजिस्ट्रेशन होगी, सारी चीजें हो गई। अब सबसे बड़ा मसला जो था मेरे सामने वो था 2 सीसी का। भाई आमिर तू अपना 2 सीसी कैसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो मैंने सर को कॉल की, आई थिंक 2 अक्टूबर को या 1 अक्टूबर को, ऐसा ही कुछ दिन था। तो मैंने कॉल करके बोला सर इस तरह 2 सीसी का मसला है, पैसे तो है नहीं मेरे पास, कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने सुना था बासित गनी सर के सेशन में कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्लो मेथड से जाओ या तो आप फास्ट मेथड जाओ। सर को मैंने बोला सर मेरा ऑप्शन तो मैं तो जाऊंगा स्लो मेथड से, क्योंकि मैं फास्ट मेथड से नहीं कर सकता। ऐसा था मेरे पास, उससे पहले मैं काम करवा रहा था, वो जो मैंने आपको बताया इसके रोड्स एंड बिल्डिंग्स के, मैंने इन्वेस्ट कर दिया था सारा, मेरे पास कुछ भी नहीं था लिटरली। तो सर ने बोला ठीक है आप जाओ स्लो मेथड से, सर ने मुझे फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं बोला, इतनी बात बोली जाओ स्लो मेथड से कर दो, ठीक है। मैंने चूज कर लिया, मैंने कहा मेरे अगर तुझे करना है तो स्लो मेथड से कर, नहीं तो तेरे बस के नहीं। तो मैंने डिसीजन बना लिया, 1 दिन 2 दिन तक मैं इस चीज को सोचता रहा, दिमाग में पूरा मतलब एक ना पूरा कंसेप्ट तैयार कर लिया, तो स्लो मेथड से कैसे चलेगा, कैसे पूरा करेगा, सारी चीजें। तो मैंने रिकमेंड करना भी स्टार्ट किया। तो 2 दिन के बाद मैंने सोचा, इसलिए कि मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मैंने किस किस चीज को लेके सोचा, कि जहां से तू बिलोंग कर रहा है अटंगदार से, नॉर्मल नॉर्मल जहाँ से श्रीनगर से पार्सल आने में 4 5 दिन लगते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर हमारा फॉरएवर का पार्सल मेरे पास कोई पहुंच रहा है, तो उसको कम से कम 15 दिन लग रहे हैं। तो 15 दिन में तेरे पास एक पार्सल आएगा, तू कस्टमर को देगा, वहां से पैसे लेगा, फिर नया ऑर्डर करेगा, फिर नया तेरा कब आएगा। तो जब मैंने इस चीज को अच्छे से सोचा, मुझे लगा मेरे यहाँ पे दो बड़े नुकसान होने वाले हैं। पहली चीज तो ये चीज मेरी 2 मंथ में कंप्लीट नहीं हो सकता 2 सीसी, क्योंकि अगर मुझे स्लो मेथड में करना था तो मुझे 40,000 का करना था, अगर मैं फास्ट में कर रहा हूँ तो मुझे 30,000 का करना, ठीक है। तो पहला मेरा मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो यही चीज मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि टाइम पे तुझे पार्सल नहीं मिल सकते, टाइम पे तुझे प्रोडक्ट नहीं आ सकता, तेरा 2 सीसी नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये थी कि तेरा सबसे बड़ा नुकसान, जो मैंने खुद को सामने रख के खुद के साथ सोचा, कि आमिर अगर तेरा सबसे बड़ा नुकसान अगर हो रहा है, वो है कि तेरे 2 महीने जाया हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 महीने तेरे लिए अगर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर तू फास्ट मेथड से कर सकते हैं तो 2 महीने में तू कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं कर सकता तो रहने दो, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने डिसीजन बनाया खुद के साथ, मैंने किसी को नहीं बोला, मेरे घर पे किसी को नहीं पता था इस बारे में। तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा स्लो मेथड से नहीं हो सकता, या तो मैं करूंगा फास्ट मेथड में करूंगा, या तो टोटली नहीं करूंगा तो क्विट कर देना, बस ये दो चीजें। बट ये मैंने डिसीजन बना लिया था कि मैंने करना ही करना है, तो मैंने स्टार्ट किया।
थोड़ा सा ना, मतलब इधर उधर हाथ पैर मारे यहाँ से वहां से पैसा जमा करने के लिए। मैंने सर को बोला ये तो करेंगे, फर्स्ट में था ये तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो दूसरे दिन मैंने कम से कम जुगाड़ वगैरह करके तीसरे दिन ही तो मैंने 30,000, मान के चलो 10,000 मैंने एक फ्रेंड से लिए, 8,000 मैंने एक जगह से लिए, ठीक है। 18,000 ये थे, 2,500 मेरे पहले आए हुए थे, 20,500 मेरे पास जमा हुए। तो उसके बाद बचते थे मेरे पास अराउंड 9,500 रुपये। तो मैंने अपनी वाइफ से लिए, मैंने उनको बोला कि मुझे इस तरह थोड़ा गवर्नमेंट के काम में लगाने हैं वहां पे, तो जैसे ही बिल आएगी तो हम कर लेंगे, सारा मैनेज कर लेंगे। तो वहां से मैंने लिए, उनको भी नहीं बोला। तो मेरा 30,000 पूरा हो गया। मैंने सर को कॉल करी, सर मेरा किस तरह पैसों का जुगाड़ तो हो गया, अब मुझे बताओ किस तरह कंपनी में ऑर्डर डालना है, सारी चीज। तो मेरा ऑर्डर हो गया सारा। 5 तारीख को मेरा 2CC कंप्लीट हुआ, 5 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को मैं यहाँ से श्रीनगर शिफ्ट हुआ। घर पे मेरे बेटी बीमार थी, मुझे हॉस्पिटल लेना था। तो 3 दिन तक मैं टोटली सिस्टम से डिस्कनेक्ट था, किसी से बात नहीं हुई। सर से भी मेरी सर कॉल कर रहे मुझे, पर मैं नहीं उठा रहा, इतना बिजी था मैं। तो 3 दिन के बाद मैं लगा 9 अक्टूबर को मैं वहां से वापस आया, सर को कॉल की, सारी बातें बताई। सर ने बोला भी भाई पहले बोल देना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, तो हम साथ रहते हैं हर चीज पे। तो सारी चीजें हो गई। तो 9 अक्टूबर को शाम को मेरी प्रोफाइलिंग हुई, अकाउंट्स बने, इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक सारी चीजों की सेटिंग हुई। कॉलिंग का काम मैंने 10 अक्टूबर को स्टार्ट किया। 10 अक्टूबर से लेकर 20, 25, 27 अक्टूबर तक मेरा कॉलिंग का काम हुआ। लास्ट के 2 दिन फिर से नहीं हुआ। तो ये जो मेरे 16-17 दिन का जो मेरा कॉलिंग का काम हुआ ना, तो उस पे जो सबसे पहली चीज जो मुझे मिली कंपनी की तरफ से, मेरी पहली सैलरी आई, वो थी 24,500। मैं आपको बताऊंगा आगे, स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाऊंगा। तो जब ये मेरा पे आउट है ना, जितनी खुशी उस टाइम पे थी, मतलब इतने कम टाइम में, और इतना काम डेली के 2 से, मुश्किल से ना मैं तो 2 ही घंटे देता था, मुश्किल से 2 से ढाई घंटे, कभी 3 घंटे दे दिए तो दे दिए। आज मतलब जैसे लग जाते हैं 3 घंटे, तो आज भी इतना ही टाइम लगता है। तब भी मैं 2 ही घंटे देता था काम करने के लिए। मैं वहां बैठ के काम करता था जहां मेरे रोड से बिल्डिंग्स का काम होता था। एक बिल्डिंग में रिपेयर करवा रहा था, वहां पे अंदर जाके मिस्त्री मजदूर वगैरह काम करते थे। उसी के बाहर एक छोटा सा वरांडा था, वरांडे के बाहर एक पत्थर था जहां पे धूप लगती थी। मैं वहां बैठ के फोन पे एयरबड्स लगा के, डायरी पेन लेके वहां बैठ के दिन को कॉलिंग का काम करता था। सर से भी वहीं से बात करना, सारी चीजें। तो वहां बैठ के मैंने सारा काम किया, साथ में मेरा काम भी चला है। फिर घर पे बैठ के, जो छुट्टी के दिन घर पे होता था, 1-2 घंटे देके, तो जो मेरी पहली इनकम आई, वो थी मेरी 24,500, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वो चीजें दिखाऊंगा। तो मुझे एक बार सर कंफर्म कर देना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे। हाँ मेरा हो मेरी चुका है स्क्रीन स्टार्ट, शेयर। स्क्रीन शेयर हो रहा है, हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो ये पहली तो मेल आई थी जब मेरी आईडी वगैरह बन गई थी, सारी चीजें, तब मुझे ये मेल आई थी। तो ये मेल थी जब मेरा पहला पे आउट आया था, ठीक है। 7 तारीख को, सात, आप देख सकते हैं डेट, 7 नवंबर को मुझे मेल आया था जब मेरा पे आउट आया था। मेरा पहला पे आउट था 24,549 रुपीज, ठीक है, जो मेरे अकाउंट में उस टाइम पे अकाउंट में नहीं आया था, अकाउंट में 13 तारीख को आया। बट मुझे मेल आ गया था कि तुम्हारे खाते में इतना पैसा आ गया है। जब मैंने मेल देखी ना, तो उस टाइम जो खुशी हुई, इतनी खुशी कभी नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ये आगे आ गया 24,058 रुपीज, जो मेरे खुद के थे, 490 जो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था, ये वो टैक्स था, यहाँ पे टैक्स पे हो गया था मेरा, ठीक है। उसके बाद जब मेरे अकाउंट में पैसा आया, ठीक है, मुझे मैसेज आई, ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके मोबाइल की दिखा नहीं सकता क्योंकि ये प्राइवेसी में रहता है। स्क्रीन शेयर करेंगे तो यहाँ पे एसएमएस की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, लेके यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हो। 24,058 रुपीज मेरे अकाउंट में, 2914 मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट है, जिसमें क्रेडिट हुए, इसके थ्रू से हुए जी, फॉर एवर लिविंग एम्पोर्ट इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मेरे मेल भी थी, मेल में ये ट्रांजेक्शन आई हुई थी, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेल आई थी। तो यहाँ पे मेरे अकाउंट की सारी डिटेल और मेरा अमाउंट कितना आया है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। तो ये मेरा पहला पे आउट था। उसके बाद पोस्टर वगैरह सर ने पोस्टर बनाया, सारा पोस्टर बन के सारी चीजें बन गई, ठीक है ना। तो ये वो जगह थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये वो जगह थी जहाँ पे मैं काम करवा रहा था, ये बिल्डिंग रिपेयर करवा रहा था। तो इस विंडो के बाहर एक छोटा सा वरांडा था, और इस वरांडे के बाहर एक छोटा सा पत्थर था, जिस पत्थर पे बैठ के मैं ये काम करता था, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज मेरी आ रही है सबको? हाँ बिल्कुल आमिर, परफेक्ट है आवाज। ओके, ठीक है सर। तो मतलब वहां बैठ के जब मैंने काम स्टार्ट किया, जो मेरी पहली मंथ की इनकम बनी है, तो इससे मेरा विजन और स्ट्रांग हुआ कि आमिर, अगर तूने इतने कम टाइम में अगर इतना कर लिया है, तो आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर करी, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में सबसे मैं आपको एक बेस्ट चीज बताऊं पहले, उसके बाद बताऊं कि आगे के गोल भी सेट करके रखे हुए हैं ना, इंशाल्लाह। हाँ, जल्दी से लेवल अप करना है। जैसे आपका लेवल अप हो जाता है, तो आपकी अर्निंग और ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके आपकी सैलरी और बढ़ जाती है, अर्निंग और बढ़ जाती है। वो तो करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, है ना, सबसे मेन चीज जो है मेरी यहाँ आने की, मतलब मैं इस टाइम पे अगर आप सबके सामने आके बोल रहा हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मगर
जो पीछे सपोर्ट मिली है ना, जो हेल्प मिली है, मेरे सीनियर की बात करूं जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, मैंने बोला था, वो है साकिब सर, ठीक है। सबसे पहले साकिब सर का मैं जितना भी थैंक यू करूं, मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनका थैंक यू करने के लिए। जिन्होंने मुझे हर पल इतनी सपोर्ट मुझे अपने घर से नहीं मिली होगी, ठीक है। जब मैंने काम स्टार्ट किया ना, काम सबसे पहले रिजेक्शन जो मुझे आई ना, वो घर से आई, ठीक है। मेरे भाई हैं बड़े, पीएचडी करके अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में काम कर रहे हैं। जब भी मैं इंस्टा पे कोई भी पोस्ट डालता, व्हाट्सएप पे कोई भी पोस्ट डालता, कोई भी स्टोरी डालता, हर स्टोरी पे कमेंट आता, फ्रॉड, स्कैम, मत कर, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ। तो जब मेरी पहली सैलरी आई ना, वही मेरा भाई मुझे वहां से कॉल करके बोल रहे हैं, आमिर 1,000 रुपये ट्रांसफर कर। किस लिए? का तेरा पे आउट आया, बिरयानी खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो मैंने करी। ये भी एक अलग खुशी की बात है, ठीक है, मेरे लिए भी, सबके लिए। बट मैं इसके इसके पीछे का राज बताऊं, वो है पूरा सपोर्ट और पूरी हेल्प। सिस्टम आपको पूरी हेल्प करता है, सीनियर आपको पूरी हेल्प करते हैं। मेरी 100% हेल्प साकिब सर ने करी, 100% हेल्प बिलाल सर ने करी, और बाकी सारी की सारी टीम जितनी है यहाँ, सारे ही सारे मिलकर काम करते हैं। ये नहीं कि मेरी सर, मैं साकिब सर की टीम में हूँ तो साकिब सर ही मेरी हेल्प करेंगे, बिलाल सर मुझे नहीं पूछेंगे, अर्चित सर मुझे नहीं पूछेंगे, राउत सर मुझे नहीं पूछेंगे, नहीं। आप यहाँ पे जो भी हो, जिसकी टीम से हो, हर बंदा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अगर आप डायरेक्ट अर्श सर को कॉल करके हेल्प मांगते हो ना, तो आपको वहां से भी हेल्प मिलती है। मुझे मिली है, मुझे खुद के लिए मिली है, आप खुद भी ट्राई करके देखना मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे यही है, आप जितना भी काम करोगे आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, आपको आगे जाने के लिए सारे रास्ते दिखा दी जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही था, टाइम भी कम है, टाइम तो हो गया, ज्यादा ही ले लिया, उसके लिए सॉरी। तो सर मेरी तरफ से इतना ही था, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच आमिर। काफी एनर्जी आ गई होगी सब लोगों में, एक जर्नी को बेसिक से सुना है ना। एक बंदे का एक स्टार्टअप सुना जो आगे और ग्रो कर चुके हैं, जो अभी और अच्छे पॉइंट पे अच्छे तरीके से अपने काम को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मुझे लगता है अगले बंदे को सुनने के लिए अब 1,000 मैसेज के बाद ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक मैं चाय वगैरह पी के आ जाता हूँ, आप लोग 1,000 मैसेज करके रख दो। अगर मेरे को 1,000 मैसेज आ गई थी तो हम आगे प्रोसीड कर लेंगे, अगर नहीं आ गई थी तो नहीं करेंगे। इसमें क्या है, एक बंदे को सुन लिया, ऐसा भी है ना कि इससे एनर्जी आ गई, अब आगे नहीं भी सुने तो कोई टेंशन नहीं है ना। या 1,000 मैसेज करने के लिए आप लोग रेडी हो? अगर है आप में हिम्मत, अगर आप में दम में 1,000 मैसेज कर सकते हो तो बताओ। बताओ, मुझे तो लगता है 1,000 मैसेज का टारगेट लेना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, पहले आप लोग बताओ। मैं चाहता हूँ सब बंदे फिर पार्टिसिपेट करें और बताएं। पहले मेरे को ये बताओ, 1,000 मैसेज का टारगेट ले या नहीं। यस और नो करो बस। ये बाकी मैसेज छोड़ दो, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ये मैसेज अभी आपकी काउंट नहीं हो रही है। मुझे सिर्फ ये बताओ, 1,000 मैसेज का टारगेट ले या नहीं। कुछ बोल रहे हैं सर ज्यादा है। ठीक है, जिन लोगों को ज्यादा है वो बस देखते रहे कि बाकी लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने चैट को अपने 0 पे कर दिया है। अब हमें प्रूव करना है उन लोगों को जिन्होंने बोला है ज्यादा है और जो लोग बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों में दम है 1,000 मैसेज करने का, तो 1,000 मैसेज करके दिखाओ, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। ऐसे सो के काम नहीं होता है। ऐसे नहीं होगा कि आप किसी बंदे को सुनोगे, वो बंदा इतना एफर्ट दे रहा है, वो इतना बोल रहा है, उसने इतनी स्पीच तैयार की है, उसने इतना अपना प्रोसेस, उसने स्क्रीन तक शेयर किया, उसने अपनी इनकम तक आपको दिखाई। क्यों, क्या फायदा है उसको? क्या फायदा उसको अपनी इनकम दिखा के? भाई ने 1,000 रुपये ले लिया बिरयानी के लिए, क्या फायदा? इससे अच्छा नहीं दिखाया होता, वो 1,000 रुपये बच गया होता। पैसा तो कमा ही लिया था, आगे और भी कमा लेंगे, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग वैसी ही एक्साइटमेंट के साथ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपने 2-4 मैसेज करे तो ठीक है मैं थक गया अब रेस्ट ले लूँ। फिर आप काम में भी वही चीज करोगे, 2 मैसेज 4 मैसेज कर दी और थक गए, रेस्ट ले लिया, है ना। और अब डिपेंड करता है, या तो आप लोग सही हो जिन्होंने यस करके मैसेज की हुई थी, या तो वो बंदे सही है जिन्होंने बोला सर नहीं हो पाएगा इनसे, सर बहुत ज्यादा नंबर है, सर ये तो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे तो लगता है शायद वो बंदा सही बोल रहा था। आपको क्या लगता है, मैं और वो पर्सन जो है जिन्होंने बोला ज्यादा है, हम दो गलत हैं या सही है? आप लोग प्रूव कर लो, नाउ इट्स अप टू यू। नंबर तो ऐसा है नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी। तो आप लोग सिर्फ 250 पे ही पहुंचो, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग 1,000 कर पाओगे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मुझे लगता है 500 पे रोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ठीक है चलो आप लोगों से नहीं हो रहा है, ठीक है अब चलो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग बस देख रहे हैं और लोगों को। हमें तो मैसेज करवाई जा रही है, हम तो आए थे काम के लिए, यहाँ पे बोला जा रहा है मैसेज करने के लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की पार्टिसिपेशन इक्वल हो, ठीक है। आज का सेशन आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा ना यार, आज तो हम लोगों को भी बहुत इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है।
अब अभी चैट बॉक्स में आ क्या रहा है, देखो मैं देख रहा हूँ कुछ बंदे सिर्फ 6464 डाल रहे हैं, कुछ बंदे राकिब जी RR करके डाल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रेट, शॉर्ट मैसेज इमीडिएटली इट हैपन, स्मार्ट वर्क, ठीक है। कुछ बंदों ने माइक्रोफोन को डाला हुआ है, कुछ बंदों ने अब R को कॉपी करके C डालना स्टार्ट कर दिया। 64, ग्रेट, शायद कुछ लोगों ने बस कॉपी करके रेडी टू लिसन टू ईच एंड एवरीवन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेरे को सबसे ज्यादा ना, मेरे को राकिब जी का बहुत अच्छा और बहुत स्मार्ट तरीका लगा, ठीक है, बस अपने नाम का डाल दिया, ग्रेट। और ही इज द फास्टेस्ट, यू कैन सी, सब लोगों को राकिब का आर दिख रहा होगा, क्या आप बीट कर सकते हैं उसके आर को आपकी मैसेज से। और आप लोगों का नंबर पता है अभी 600 भी क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है, हाँ अब 600 क्रॉस हुआ है सिर्फ, ठीक है। अभी आप लोग 1000 से बहुत दूर हो, तो आई थिंक जो हम लोगों ने बोला हुआ था कि आप लोग 1000 क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप लोग नहीं कर पाए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा करें कि एक 30 सेकंड का टाइमर लगाए और देख पाए कि क्या अगले 30 सेकंड्स में आप 1000 का टच करेंगे या नहीं। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। अगले 30 सेकंड में क्या आप 1000 पे पहुंच पाएंगे, अभी सिर्फ 700 का नंबर आया है, 30 सेकंड एग्जैक्टली लेंगे, अभी आप 800 भी टच नहीं कर पाए। 30 सेकंड्स के बाद वेदर यू विन और लूज ये क्लियरली मेरे को समझ आ जाएगा। सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं, 15 सेकंड में हो पाएगा आपसे या नहीं, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, लास्ट के 10 सेकंड है। इसके बाद जो नंबर होगा वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा। तो ओके ग्रेट गाइस। तो अब जो मैं आपका, आप लोगों का जो नंबर है दैट इज कितना होगा बताओ। आप लोगों का नंबर 1000 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, द नंबर इज नियरली 1060 प्लस। अब इनफैक्ट 1100 भी टच हो गया है, 1000। हाँ बहुत तेजी से आप लोग गए तो ग्रेट, ठीक है, और ऐसी एक्साइटमेंट चाहिए अगले बंदे को सुनने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को हमारे सुनने के लिए, ठीक है। देखो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज किए ना, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से आप लोगों को गाइड करने वाले हैं। अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको बोल दूं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पार्टिसिपेंट है, ठीक है। जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो काफी डर डर के स्टार्ट किया, बहुत डाउट्स के साथ स्टार्ट किया, और वो डाउट सिस्टम पे नहीं था, पता है। उनका जो डाउट था ना जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, वो डाउट शायद खुद पे था, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मतलब वो फीमेल है ना, कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता है मेरे से हो पाएगा। एंड ये 2CC करने के बाद की बात है। उन्होंने बोला कि सर मुझे नहीं लगता है मैं कर पाऊंगी, मुझे लगता है सर, मैं तो सर सिर्फ 9th पास हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने कर दिया। हर महीने तब से आज तक उनका पे आउट है, एवरी सिंगल मंथ उन्होंने तब से अभी तक पैसा कमाया हुआ है। हर मंथ चीजों में अपडेट, हर मंथ छोटी छोटी चीजों में अपडेट। अभी आप उनको भी देखोगे एक प्रॉपर सेटअप पे अपने बैठे हैं। और वो सेटअप ऐसा नहीं कि पापा को बोला कि पापा ये आओ यहाँ पे मेरे को एक चेयर टेबल लेके आओ, नहीं, खुद से अपने लिए हर चीज, हर सॉरी, खुद से अपने लिए हर एक चीज को बनाया, ठीक है, ले आया, अपनी चीजों को अपडेट किया, अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट किया, अपनी स्किल्स को अपडेट किया और अपनी पर्सनैलिटी को अपडेट किया, ठीक है। तो अब उनको सुनते हैं, मुझे लगता है जेनुअली उनके लिए 1000 मैसेज भी कम थी, शायद आप लोग अभी 1000 के मार्क से बहुत आगे निकल गए होंगे, ठीक है। लेकिन अब उनको सुनते हैं, ठीक है, बिस्मा, जो मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि हम लड़कों के लिए भी इंस्पिरेशन है, ठीक है, मैं जेनुअली आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो अब उनको सुने या 2000 मैसेज और करें। नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उनको डायरेक्टली इनवाइट करते हैं बिस्मा को यहाँ पे, ठीक है। बिस्मा कुलगाम से है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन है, मैं बस चुप हो जाऊंगा अब, यहाँ से आगे बिस्मा बोलेगी। थैंक यू बिस्मा हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, ओवर टू यू बिस्मा। अलैक्म सर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ओवर टू यू, थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए बिस्मा, 5 to 10 मिनट से आपके पास इजीली कंफर्टेबली सब कुछ बोलो। सर मेरी वॉइस आ रही है? हेलो सर, मेरी वॉइस परफेक्ट प्रॉपरली आ रही है? परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल क्लियर बिस्मा। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो सबसे पहले अपनी बात करती हूँ। नाम मेरा बिस्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इसमें मुझे कुछ महीने पहले जब मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग पहले मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं बात करूँ अपनी तो मुझे बात करनी भी नहीं आती। पता है क्यों? अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मेरी क्वालिफिकेशन जस्ट 9th पास है, आप लोग यकीन भी नहीं करोगे। जब ये कॉन्सेप्ट सुना, पहले तो मुझे कुछ काम, घर की ही काम करते हैं पहले, मतलब फॉरएवर से पहले घर की काम, ये झाड़ू मारना, बर्तन धोना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो एक दिन मैं फोन देख रही थे, रील स्क्रॉल कर रही थी, वहां पे एक ऐड मिला। तो मैंने भी सोचा मैं देखूंगी ये क्या है। तो अंदर से पता ही नहीं ये क्या है। 2 दिन पहले मुझे कॉल आई। जब कॉल आई तो वहां पे बिलाल सर थे, उसने मुझे कॉल किया तो इनवाइट किया।
और मैंने वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखा। उसके बाद मैंने एनरोलमेंट की। जब मैंने एनरोलमेंट की तो उसके बाद जो बिलाल सर का फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो गया 2 दिन के लिए। वो स्विच ऑफ क्यों था? एक्चुअली उस दिन बिलाल सर ने एक ट्रिप क्वालीफाई किया, वो ट्रिप पे गया था शायद चंदनवारी, उसकी वजह से उसका नेटवर्क इशू था, उसकी वजह से उसका स्विच ऑफ था। तो मुझे लगा शायद ये फ्रॉड हो गया। मैंने सोचा चलो 200 कोई मसला नहीं, हो गया तो सो हो गया। फिर 2 दिन के बाद मुझे वहीं से कॉल आई, बिलाल सर ने कॉल किया, बोला बिस्मा क्या हाल है? आपने शायद सोचा होगा शायद बिलाल सर भाग गई 200 लेके। मैंने बोला नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से मैंने सोचा उस टाइम। फिर क्या किया, 3 दिन मैंने, मतलब 3 दिन मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। 3 दिन के बाद आई बात बिलिंग पे। मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं क्या करूँ? शाम का टाइम था, मेरे पास थे उस टाइम खाली 3,000, वो खुद के थे, बाकी जो पैसे मेरे पास कुछ भी नहीं थे। कल जब आया था तो मैं गई बैंक पे, तो मैंने 3,000 की बिलिंग की, 2,000 की नहीं 3,000 की बिलिंग की। उसके बाद सर कॉल कर रहे थे 2 सीसी 2 सीसी। मैंने बोला सर सीधे मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या करूँ? लेकिन अंदर से मुझे ये था, जो मेरे 2 बहनें थे वो काम कर रही थे, एक कर रही थी टेलरिंग और एक हमारा दुकान था किराना दुकान, एक बहन वहीं पे थे, वो वही चला रही है। वो दोनों कमा रही है अपने हाथों से, लेकिन वहाँ तो मैं ही एक थी जो कुछ भी नहीं करती। वो मुझे अंदर से ना दुःख था बहुत ज़्यादा। तो मैंने बिलाल सर से पूछा ऐसी-ऐसी बात है, मेरे से नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर क्या किया, उधर-इधर किया, मतलब दिक्कतें बहुत आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। कभी तो मुझे रोना भी पड़ा 2 सीसी के लिए। तो प्रॉपर्ली जब 2 सीसी क्लियर हो गया तो उसके बाद मैंने क्या किया, बात करनी भी नहीं आती है। जब सर ने बोला यहाँ पे कॉलिंग सिस्टम है, मैंने सोचा बस अब मैं मर गई, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगी। कैसे करूँ मैं बात? पता नहीं। शुक्र है अल्लाह का और बिलाल सर का और साकिब सर का, जिसने मुझे अच्छी तरीके से सिखाया, ऐसे सिखाया कि मुझे पता भी नहीं था ये लोग मुझे ऐसे सिखाएँगे। यहाँ पे ऐसा सपोर्ट सिस्टम था, ऐसा सपोर्ट सिस्टम था तो मतलब कि जैसे बाप को बच्चों के साथ होता है ना, वो मतलब ऐसा ही है। ऐसा मुझे सिखाया बिलाल सर ने एंड साकिब सर ने, बहुत सपोर्ट किया, अच्छे से सिखाया। अगर मैं पहली बात करूँ पे आउट की, तो जो मेरा पहला पे आउट आया था, कोई मुझे बोल सकते हो कितना होगा? मेरा पहला पे आउट जो था, अगर कोई बोल सकते हो क्या होगा? कोई आइडिया है? जो मेरा पहला पे आउट था वो था 600 रुपया। यकीन करोगे कोई? अगर आपको कोई देगा 6,000 भी, आप करोगे यकीन? मैंने 600 पे यकीन किया। मैंने सोचा हाँ अगर ये 600 भी आया, लेकिन 6,000 भी आएंगे। शुक्र है अल्लाह का एंड साकिब सर का, बिलाल सर का, उसने मुझे 600 से लेके 21,000 तक पहुंचाया। शुक्र है अल्लाह का एंड इन दोनों का, जिसने मुझे आज पता है, आज मुझे आरिफ सर कॉल कर रही है, 9th पास लड़की है जिसको बात करनी नहीं आती है, आरिफ सर मुझे कॉल कर रही है, हाँ बिस्मा क्या प्रोसेस है, कहीं पे दिक्कत तो नहीं है, आप मुझे बोलो, मैं हूं ना, हम करेंगे। ये है सपोर्ट सिस्टम। यकीन नहीं करोगे, कसम से आरिफ सर मुझे कॉल कर रही है कभी कभी, हाँ बिस्मा बोलो कहाँ पे दिक्कत है। जो लड़की जिसको पता भी नहीं था उसको कॉल करना, जो कश्मीर का फाउंडर है, आप समझ सकते हो, खुद से आप ये समझ सकते हो। वाकई में आपको ये मतलब कहने का यही पर्पज है, अगर मैं घर बैठ के एक अनपढ़ लड़की होके अगर मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकती? दिक्कत तो हर किसी को आता है, हमें भी आई, जो हमारी सीनियर है उनको दिक्कतें नहीं आई, उन्होंने भी दिक्कतें फेस की, बहुत सारी दिक्कतें, जब उन्होंने फेस की दिक्कत तभी जाके हमने भी किया है। आपको भी करना है, हर किसी को करना है। पहले ज़माने बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आज ऐसा ज़माना नहीं है। आज ये बोलना पड़ता है, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। वाक़ई थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया बोलने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आउट टू यू। थैंक यू वेरी मच बिस्मा। अब क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो 1,000 मैसेज आपने की वो इनके लिए कम थी? है ना, वो इनके लिए बहुत कम थी।
ठीक है, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मैं अनपढ़ हूँ, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी किसी पर्सन ने मैसेज किया ना, शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो जिस तरीके से उन्होंने काम स्टार्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने ग्रो किया, और मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, शायद आप लोग इतना अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे से हम लोग फील कर पा रहे हैं। जैसे बिलाल है, मैं हूँ, है ना। जैसे हमने इनके साथ फर्स्ट टाइम बात की तो हमें एग्जैक्टली वो चीज़ पता है कि बिस्मा के डे वन पे कितना सेल्फ डाउट था। ठीक है, एंड आज के टाइम पे वो चीज़ कितना ज़्यादा इन्होंने एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन में कन्वर्ट किया हुआ है, और आगे ये कितना चेंज होने वाला है, ये कितना इंप्रूव होने वाला है, तो वो तो एक बहुत डिफरेंट जर्नी होने वाली है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और लाइट करते हैं माहौल को। ठीक है, बिस्मा आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, आपने सबको इमोशनल कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम वापस सबको थोड़ा एनर्जेटिक करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, और अब टारगेट जैसे आपको पता है ना, हमारी मैसेज का नंबर डबल होता जाता है। ठीक है, तो अभी हमने 500 से स्टार्ट किया था, 1000 पे गए, वो वर्थ इट था। ठीक है, तो अब अगर हम 2000 पे भी जाते हैं तो वो भी वर्थ इट होगा। ठीक है, क्या बोलते हो आमिर जी, ये लोग कर पाएंगे या नहीं, पहले आप बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सर, सब देखना चाहते हैं, कर पाएंगे या नहीं, 2000 का टारगेट ये दे पाएंगे या नहीं। अगर इनको 2000 का टारगेट दिया जाए, लगता है कर पाएंगे या नहीं। तो आमिर जी ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया, नहीं कर पाएंगे ये। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप लोग 2000 का टारगेट लोगे या नहीं, पहले आप लोग बताओ, यस और नो। 2000 मैसेज का टारगेट लोगे, हाँ या ना बताओ। मुझे तो लगता है अभी दो ऐसे तगड़े लीडर्स को सुन के एनर्जी तो आई होगी। यस, 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 ट्राई करो मत डरो, हो जाएगा बिल्कुल। यस, ओके, तो लेट्स स्टार्ट देन। ठीक है, मैं चैट को अपनी तरफ से 0 पे कर देता हूँ, एंड लेट मी सी कि हम आज अब 2000 के टारगेट को कर पाएंगे रीच या नहीं। लेकिन ठीक है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी एक टाइमर रखना चाहता हूँ। हम सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेंगे इसके लिए। ठीक है, 2 मिनट का टाइमर यहाँ पे लेंगे। 2 मिनट का टाइमर मैंने स्टार्ट किया है। आपके पास 2 मिनट है, और आप लोगों को 2000 की मैसेज पे पहुंचना है। अब आप पहुंच सकते हो या नहीं, अब ये आपके हाथ में, लेकिन ये 2 मिनट तो मैं लेना चाहता हूँ, और ये 2 मिनट मैं साथ साथ बोलूंगा आपको हमारे अगले लीडर के बारे में भी। ठीक है, ये 2 मिनट ही मैं अपने अगले लीडर के बारे में भी बोलूंगा। लेकिन अगर 2000 मैसेज टच नहीं हुई थी तो वो लीडर बोलेंगे ही नहीं आज। ठीक है, आज वो लीडर, मैं उनको इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका जो टारगेट है आप लोग एफर्ट ना दे, वो अकेले एफर्ट दे, तो फिर आप लोग डिजर्व ही नहीं करते उनको सुनना। फिर मैं डायरेक्टली अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पे पहुंचूंगा। ठीक है, पहले आपको बता देता हूँ हमारे जो अगले लीडर है उनके बारे में। हमारे अगले लीडर अरशद जी है, अरशद गनाई जी भदरवा से। ठीक है, एक्सट्रीमली फास्ट, और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ क्या, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ द फास्टेस्ट टू बिकम ए ग्रेट लीडर, बहुत अच्छे लीडर बनने में बहुत फास्टेस्ट है। और अरशद जी का आज पे आउट आया है, आज टुडे। ठीक है, सेकंड पे आउट है। पिछले के पिछले महीने उन्होंने, उनको भी इस बिजनेस में 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, उनके 2 पे आउट्स आए हैं इस सिस्टम से। वो 2 पे आउट्स क्या है, पिछले मंथ का पे आउट क्या था, आज उन्होंने ग्रोथ में क्या लिया हुआ है, वो सब कुछ अगर आपको जानना है तो 2000 की मैसेज अगर टच नहीं हुई थी, अभी 1000 टच हुआ है हमारा लगभग, और सिर्फ 45 सेकंड बचे हैं। अगर अब आपको अर्षद जी को सुनना है, आई प्रॉमिस यू, मैं गारंटी बता रहा हूँ, मैं अर्षद को नहीं बुलाऊंगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर 2000 का टारगेट टच नहीं हुआ तो मैं अर्षद को नहीं बुलाऊंगा। सिर्फ 35 सेकंड है। ठीक है, अगर आपको अर्षद को सुनना है तो 2000 के टारगेट पे पहुंच जाओ, अदरवाइज अर्षद आज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, नियरली नियरली आप मान के चलो 1000 मैसेज तो पेंडिंग है अभी। ठीक है, बट आप कर सकते हो, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, अगर हर बंदा इमीडिएटली चैट बॉक्स में आए तो वो देख सकता है आज अर्षद का पहला पे आउट क्या था, पिछले 1.5 महीने के अंदर अंदर अर्षद ने 2 पे आउट्स कैसे जनरेट किए, वो 2 पे आउट्स कितने थे, अर्षद की टोटल इनकम कितनी थी, वो आप देख सकते हो। अब या फिर भी 500 के आसपास पेंडिंग है, 500 के आसपास की मैसेज पेंडिंग है गाइज। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक, नहीं हो पाया आप लोगों से गाइज। आई थिंक द देयर आर ओनली 1350 मैसेज। तो अनफॉर्चुनेटली आज आप लोग अर्षित को नहीं सुन पाओगे। ठीक है, हम अर्षित का एक सेपरेट सेशन करेंगे, ठीक है, कभी और, तब आप उनको सुन लेना, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। अर्षित सही है। बिलाल आप बताओ, चलो बिलाल से सुनते हैं, बिलाल क्या बोलेगा। बिलाल, इन लोगों ने टारगेट रीच नहीं किया, बताओ। मैं बिना टारगेट के तो बिल्कुल अर्षित को नहीं बुलाने वाला हूँ आज। हर बंदे के लिए टारगेट होगा, बताओ बिलाल।
सर कर लेंगे सर, जोर मार रहे हैं सर। वो तो अब हुआ ना, अब तो चलो हो भी गया अगर होगा, बट अभी तो सिर्फ 1300 मैसेज आई। तो बट आई डोंट थिंक, अभी तो मैं अर्षित को नहीं बुलाने वाला हूँ, अभी हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को सुनते हैं, ठीक है। तो कुछ और टारगेट आपको देंगे, फिर तब सुनेंगे अर्षित को, ठीक है। बट ऐसे तो नहीं जो मैंने प्रॉमिस किया है कि बिना टारगेट अचीव किए तो आप अर्षित को नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। या तो चलो ऐसा करते हैं, ठीक है। अगले 1 मिनट में अगर आप लोगों की 1,500 में, सिर्फ 1000, चलो ठीक है, अगले 1 मिनट में अगर आप लोग सिर्फ 1000 मैसेज कर पाते हैं ना, ठीक है, तो आई विल डू दैट। पहले मैं मैसेज को जीरो पे डालता हूँ, ठीक है। बट अब अगर इस बार भी गया, ठीक है, तो आई प्रॉमिस यू, मैं गारंटीड आपको बोलता हूँ, 1 मिनट का टाइमर मैंने स्टार्ट किया, आई प्रॉमिस यू अर्षित नहीं बोलेगा आज। अर्षित आप रेडी हो ना इस चीज के लिए? यू आर विद मी अर्षित? हम एक सेपरेट सेशन कर लेंगे लेकिन आज नहीं बोलेंगे, फिर 50 सेकंड है, ठीक है। अभी सिर्फ 100 मैसेज आई है, तो हो जाओ शुरू। हम 50 सेकंड सिर्फ देखेंगे कौन कौन बंदा है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और किस किस बंदे की कितनी एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो बहुत तेजी से लगे हुए हैं, बहुत तेजी से लगे हुए हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। बी फास्टर, यू हैव टू बी वेरी क्विकर। आप लोगों को इससे और तेज जाना पड़ेगा, बिल्कुल फास्टेस्ट स्पीड से जाना पड़ेगा। 30 सेकंड है, मैसेज अभी सिर्फ 300 क्रॉस हो चुकी है। अभी सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए हैं, 20-22 सेकंड बचे हुए हैं। अभी सिर्फ 600 का टारगेट हुआ है। 20 सेकंड, 18-17 सेकंड बचे हुए हैं अभी। 700 का टारगेट टच हुआ है सिर्फ। बहुत पीछे हो आप गाइस। 10, 9, 8, 4 सेकंड, 60 मैसेज पेंडिंग है, 50। ओके, यू हैव क्रॉस द टारगेट। चलो ग्रेट है भाई, इस बार तो आप लोगों ने टारगेट क्रॉस कर लिया, ठीक है, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। तो ठीक है, अब मेरे को भी अच्छा लगेगा ना, अब मैं भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि हम जिस लीडर को सुनने वाले हैं, ठीक है, पिछले 2 महीने में उन्होंने कैसे अपना काम, अपनी टीम में काम, ठीक है, अपने आप को बेहतर, अपने इनकम को बेहतर, अपने इनकम ब्रैकेट को ग्रो किया, ठीक है। आप लोग वो देख सकते हो, ठीक है। तो कोई बंदा, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं यार, आज के टाइम पे तो बाप भी अपने बेटे को अपनी इनकम नहीं बताता है, वो भी आपको थोड़ी ना अपनी सैलरी स्लिप देता है। तो आमिर ने अगर दिखाया या बिस्मा ने अगर बोला कोई चीज़, अर्शिद अगर वो चीज़ आपको दिखाने वाला है तो क्यों, है ना। तो हमें भी उस चीज़ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अर्शिद जी भदरवा से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, देखो ये बंदों की एक चीज़ कॉमन है, आपने देखा ना, ये सब बंदे एक प्रॉपर सेटअप में कहीं पे बैठे हुए हैं, तरीके से अपने काम को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, है ना। तो वेलकम अर्शिद जी। अर्शिद जी भद्रवाह से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने बताया सिर्फ 1.5 महीने पहले काम स्टार्ट किया। अब यहाँ से आगे आप अर्शिद जी को सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच अर्शिद, हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए एंड इतनी सारी मैसेज को बियर करने के लिए, इतने टाइम को बियर करने के लिए। ओवर टू यू अस्सलाम वालेकुम। अर्शिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अर्शिद, आवाज़ आपकी बिल्कुल क्लियर है। ओवर टू यू ब्रो। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन अमेजिंग टाइप ऑफ एक्साइटमेंट। आप सबका थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि सर ने बताया, मैं अरशद रशीद फ्रॉम बदरवा, एक छोटी सी वादी है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन दूँ, अपनी स्टडीज जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्राइट फ्यूचर के साथ की थी। जैसा कि मतलब हमेशा ऑलवेज ऑन द टॉप रहा। अपनी स्टडीज को एमफिल तक पहुंचाया, कुछ रिसर्चेस भी की। आज मौका मिला है तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल जर्नल की रिसर्च है, एंड दिस इज माय ओन पब्लिकेशन। ठीक है। ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैंने कितना पढ़ा है, ये दिखाने का मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में जॉब, एज अ जॉब ज्वाइन किया आज से 9 साल पहले। एंड यू कांट बिलीव कि जब मेरा पहला ज्वाइनिंग हुआ, वो मुझे एक क्लास के लिए ज्वाइनिंग हुआ, एंड आई वाज पेड 1000, और वो भी घर में नहीं, जम्मू में, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था उस टाइम। यानी जम्मू में बैठ के मैं 1000 पे काम अपना शुरू कर चुका हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम किया, और उन्होंने मुझे पहुंचाते पहुंचाते कहाँ पहुंचा है, 9 साल में मैं 8000 पे पहुंचा। यानी इतनी ये स्पीड थी ग्रोइंग की कि 9 साल में मैं 1000 से लेकर 8000 पे पहुंचा, और मैं फुल टाइम स्कूल में काम करने लगा। तो मजबूरी थी, काम करना था, पढ़ के तो बेकार बैठ नहीं सकते थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मेरा माइग्रेशन घर में हुआ, घर में भी एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन किया, और यहाँ भी मैं उसी रेंज में 2 साल से काम कर रहा हूँ। एक बार की बात है, अचानक से मैं स्क्रॉल करते करते जो है ये फॉर्म सबमिट कर दिया था। खुद को भी पता नहीं था कि फॉर्म क्यों सबमिट किया, क्या किया, पता नहीं था खुद को भी। कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं ये काम करूंगा, या कुछ ऐसा कंसेप्ट कभी सुना था, नथिंग।
तो मुझे एकदम से अचानक एक मगरिब के बाद का टाइम है, मुझे कॉल आती है, हाँ दिस साइड मेरे सर थे, ठीक है, आगे भी बताऊंगा, मेंटोर हैं हमारे। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए। कहते जी आपने ऑनलाइन अप्लाई, कहते हैं आपको मैं एक काम करता हूँ, मैं इंट्रोडक्ट वीडियोस भेजता हूँ। जो वीडियो का प्रोसेस आप सबके साथ हुआ, सेम मेरे साथ भी हुआ। सिस्टम है, सिस्टमेटिकली चीजें वर्क करती हैं। तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हुआ, और वही उनके साथ भी हुआ जब वो सिस्टम में आए थे। तो वहां पे वीडियोस में थोड़ा डिस्कस किया गया था कि आपको 201 पे करना है। तो जाहिर सी बात है, जैसा आमिर सर ने कहा कि 201 अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन अपने फोन से करने से आज जो है बहुत सारी वो स्कैम्स भी हो रहे हैं। आप यकीन करेंगे, मैंने एक खाली सा अकाउंट पड़ा था, उससे अपने अकाउंट से उसमें ट्रांसफर किया, और वहां से सर को ट्रांसफर किए 200 रुपये, 201 का अमाउंट। तो उसके बाद मेरे जो है 3 दिन कंटिन्यूअस वर्कशॉप लगा, और वर्कशॉप के अलावा भी फॉलो अप बहुत अच्छे से हुआ। यानी केयरिंग की कि ये चीज समझ में आई, बताइए डाउट्स है, पहले दिन से ही डाउट्स क्लियरेंस जो है वो की गई। 3 दिन के बाद जब मैंने ये सेशन लिया, 2 आवर्स का सेशन लिया, लिटरली बताऊं, मेरे घर में एक स्पेशल गेस्ट आए थे, लेकिन मैं कुंडी बंद करके बैठा था कि मुझे पता था कि मैं अब किसी चीज को सीख रहा हूं तो अच्छे से सीखूं, इंटेंशन कोई नहीं थी आगे बढ़ने की। देन आफ्टर दैट 2CC क्लब का जब पार्ट बनने की बारी आई, तो मैं फिर परेशान हो गया, भाई ये हो क्या रहा है, पहले 200 मांग रहे हैं, अब 2000 मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की, था उतना मेरे पास, अब अर्न करता था, थोड़ा बहुत था मेरे पास, मैंने कर दिया 2K पे। अब जब उस दिन सेशन में आया, और पहला ही सेशन हमारा साकिब सर के साथ ही था, कुछ चीजें सीखी। देन 2-3 दिन मैं सीखता गया, और वहां से मैं अपना अरेंजमेंट करता गया। देखिए बल्क में 30,000 किसी के पास नहीं होते हैं। इवन आज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी लो, उनके पास भी नहीं होते हैं। हम तो प्राइवेट एम्प्लॉयज 8-10 हजार वाले थे, हमारे पास कहाँ से होते। लेकिन एक जज्बा था कि यार अब करना है। थोड़ा रिसर्चेस खुद भी की थी, थोड़ा देखा था, आज सब कुछ आपके पास है, यूट्यूब है, देन चैट जीपीटी है, गूगल है, तो इंसान के पास छुपा हुआ कुछ नहीं था। जब इस प्लेटफॉर्म को मैंने थोड़ा सा समझा, इस प्लान को समझा, तो मैंने अपने साथ एक इरादा किया कि नहीं, मुझे ये काम करना ही करना है। तो एक जिद पकड़ ली, बस आप ये समझ लीजिए, एक जिद पकड़ ली कि मुझे ये काम करना है। 3 दिन में मैंने कुछ अमाउंट अरेंज किया, कुछ अपने पास था, तो जैसे तैसे करके बिलाल सर को ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करके भेज रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सर मेरा 2CC होता है, आफ्टर दैट टू टू बल्कि 3 दिन, हाँ 3 दिन मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिया अपने 3 डे वर्कशॉप के बाद। 3 दिन के बाद मैंने कर दिया, और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी पहले ही क्लब में आते ही, जैसे आपकी हो गई है। उसके बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग का पार्ट बना मैं, और जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने टाइम टू टाइम हमें गाइड किया। जैसा बिस्मा मैम ने बताया कि अर्श सर कॉल करते हैं, इवन बाई फेस तो कभी मिले नहीं, सुना है उनने अरशद है कोई तो बस, या साकिब सर हैं, हाँ जी अरशद है, बिलाल सर है, अरशद है। तो यहाँ पे एक टीम बन गई। आहिस्ता आहिस्ता जो है, आहिस्ता आहिस्ता हमने काम ऐसे शुरू किया कि हम एक दूसरे की सपोर्ट में आगे बढ़ने लगे, क्योंकि मोटो ये टीम का कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, ठीक है। जब तक हम दूसरे को नहीं उठाएंगे, तब तक हम खुद जो है नहीं उठ पाएंगे। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। लेकिन अब प्रोफाइलिंग हुई, सब कुछ हुआ, अब मैं बाहर आ गया। बाहर आ गया तो बाहर आने का मतलब है कि मेरे घर वालों को पता चला, मेरे यार दोस्तों को पता चला, तो डिमोटिवेशन शुरू हो गया। डिमोटिवेशन इन द सेंस नहीं कि मैंने उनको अप्रोच किया ना, मैंने उनको अप्रोच नहीं किया, बस उनने देखा वर्क फ्रॉम होम है, हाँ भाई क्या है, भाई ऐसे है, वर्कशॉप का पार्ट बनो, पता चल जाएगा। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, सुनी सबकी, लेकिन अल्लाह ने दो कान दिए थे, यहाँ से सुन के यहाँ से निकालता गया, और अपने काम पे फोकस करता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम की सपोर्ट और खुद का एक जज्बा था, एक जिद थी कि ये काम करना ही करना है। मैंने जो है इस काम में कदम बढ़ा दिया, और 22 दिसंबर से मैंने काम शुरू किया। 15 दिसंबर को मैंने अपनी डे 1 की क्लास दी, 22 दिसंबर से मैंने काम शुरू किया, और 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो काम किया मैंने, उसका मेरा पे आउट आया था। अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा भी दूंगा जो पे आउट आया। कहने का मतलब ये है कि इंसान जितना एक्शन जल्दी करे, उतना जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर मैं भी उस टाइम मैं सोचता कि यार 7 दिन है दिसंबर के, 8 दिन है दिसंबर के, जनवरी में करूंगा, देखते हैं क्या होता है, तो जनवरी में मैं सीखता, फरवरी में मैं काम शुरू करता, तो मेरा काम जो है पीछे चला जाता। तो जब टाइम पे कोई चीज करी जाती है, हम यहाँ पे मैक्सिमम कश्मीरी हैं, जो हैदराबादी हैं, उनसे हाथ जोड़ के माफी, कहते हैं ना, वक्तिश नमाज तो बेवक्तिश टकरा। वही होता है कि टाइम पे पढ़ो तो नमाज है, बे टाइम पे पढ़ो तो बस आप ऊपर नीचे टकरे मार रहे हो और कुछ नहीं है। वही यहाँ पे बात है, वक्त पे इंसान कोई एक्शन करेगा तो इंशाल्लाह उसका आउटपुट जो है आपको जरूर मिलेगा। आज भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक पे आउट आया है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। सर जरा कंफर्म कीजिए। जी अरशद, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। ओके सर, थैंक यू। ये मेरा पे आउट था, मेरे पास पोस्टर जो मैं नहीं उठा पाया उसका स्क्रीनशॉट अनफॉर्चुनेटली। ये जो आप पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट और येलो में देख रहे हो, ये आपकी ऐप पे जो है अपडेट होता है, यानी 8340। दिस वाज माय दिसंबर पे आउट। इसमें आप 3600 और जोड़ दो तो 12,000 के करीब में गया था। और ये तब पॉसिबल हुआ जब मैं एक सिस्टम के साथ काम करता गया, मैं एक टीम के साथ काम करता गया, अकेला मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो सर आज का रिवील करें? हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अरशद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर भी मैं बताऊंगा जो आज का पे आउट है अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा है, लेकिन इसमें मेरा बहुत कम रोल है, मेरे सीनियर्स का रोल ज्यादा है, मेरी टीम का रोल बहुत ज्यादा है। दैट इज द टुडेज पे आउट, ये आप देख सकते हैं। और आज से मैं ना टैक्स पेयर भी बन गया, ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आया होगा, 15,093 रुपीज। ठीक है सर, इसमें आपका ये टैक्स कट गया है, 468 माइनस हुआ, 14,624 जो है क्रेडिटेड अमाउंट होने वाला है, जो 14 को होता है, एवरी मंथ की 14 को होता है। ठीक है सर, ये आप देख पा रहे हैं सारे? सर विजिबल हो रहा है? बिल्कुल अरशद, सब कुछ परफेक्टली दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर स्क्रीन ऑफ हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल अरशद। थैंक यू सर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब ट्रेनिंग्स भी ले चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो पैसा जैसे मेरे आपके पास नहीं था वैसे मेरे पास भी नहीं, जो आमिर सर है उनके पास भी नहीं था, या जो आने वाले हमारे लीडर्स हैं, इवन मैं आपको बताऊं जो हमारे आने वाले लीडर एक और भद्रवा से मिलेंगे, उन्होंने ना शिफ्ट्स में मेरे पास पैसे जमा किए और अपना 2cc किया। मसला सिर्फ क्या है, माइंड सेट का, माइंड गेम का मसला है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं 9 साल में 1,000 से 8,000 पे पहुंचा, तो यहाँ कुछ दिनों में मैं 8,000 से 14,000 पे पहुंचा। इससे बड़ी मिसाल आपके सामने कोई नहीं है इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी की। तो मैं अपनी तरफ से यही चाहूंगा कि इंशाल्लाह कल हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम एएस निकले और वो हमारे साथ काम शुरू करें। हम भी इंतजार में हैं कि हम कब उनको जो है सिखाएं, हम कब सब मिलके जो है इस काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्रीशियस टाइम। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच अरशद, वंस अगेन। ठीक है, आप लोगों ने देखा, मेरे को एक चीज़ जो स्पेशल लगी ना अभी के सेशन में, वो ये थी कि अरशद ने बोला मेरे को कहीं पे किसी पर्टिकुलर काम में 8 साल लगे, ठीक है, या 8-9 साल लगे 8,000 की इनकम पे पहुंचने में। यहाँ पे मैं पहले कुछ दिनों में ही वो 8,000 की इनकम पे पहुंच गया, और फिर अगले मंथ मैंने उस इनकम को नियरली नियरली डबल किया। और जो आप ये इनकम्स देख रहे हैं ना, ये पूरी इनकम नहीं है एक इंसान की, ये एक मंथ की पूरी इनकम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द 3 इनकम्स। इन्होंने जो रिकमेंड किया होगा वो इनको पता होगा, इन्होंने जो पिछले मंथ एनरोल्स की होंगी वो इनको पता होगी, जो इन्होंने एनरोलमेंट्स के थ्रू अर्न किया, जो इन्होंने रिकमेंडेशन के थ्रू अर्न किया, वो एक सेपरेट इनकम है। जैसे उन्होंने पहली इनकम में बोला कि 3800 इसमें ऐड कर दो, ठीक है, सेम तरीके से दूसरी इनकम में। प्लस अर्शी जी ने तो बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स दी, ठीक है। है भी ये काफ़ी
सीखे हुए वगैरह, हमसे बहुत ज़्यादा सीखे हुए। ठीक है, तो वर्थ इट रहा ना यहाँ तक चीज़ें? चैट बॉक्स में बताओ पहले, यहाँ तक वर्थ इट रही चीज़ें? आगे और वर्थ इट रहेंगी? यस, यस, ग्रेट, जी सर, यस। ठीक है, तो जो हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं उनको हम आज नहीं बुलाने वाले, क्योंकि मुझे पता है जो मैं अगला टारगेट दूंगा आप लोगों को वो आप रीच ही नहीं करने वाले। ठीक है, तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली यहीं पे सेशन को ही क्लोज कर देते हैं। या अगर आप रेडी है आप खुद से ही टारगेट सेट करें, जो आप लोग टारगेट सेट करेंगे वही मैं दूंगा। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर आएगा मैं वही दूंगा, जो भी आप लोग खुद से टारगेट सेट करेंगे। आप छोटा करें बड़ा करें अब आप लोगों की मर्जी। ठीक है, तो ताहिर गनी जी बोल रहे हैं 1500, मोहम्मद अशरफ जी बोल रहे हैं 1500, राकिब जी बोल रहे हैं सिर्फ 600, मिसेस डारिन जी बोल रहे हैं 5 मिनट दीजिएगा। ठीक है, बट आप टारगेट भी तो बताओ, आप कितना टारगेट लेने वाले हो? 500 मैसेज के लिए 5 मिनट, थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। 500, 1500, यार मुझे लग रहा है आप लोगों के अंदर डर ज्यादा है। आप लोग एक टारगेट को छोटा कर रहे हो, कल को अपने गोल्स को भी छोटा करोगे। सर इस मंथ 20,000 के लिए मेहनत किया, अब इस मंथ सिर्फ 15,000 के लिए मेहनत करूंगा। हाँ, देखो बिस्मा के अंदर दम है। ठीक है, देख रहे हो नंबर क्या दिया है बिस्मा ने? ठीक है, 3,000, 1,200, 5,000, 2,500। क्या करूँ यार, मैं चाहता हूँ मैं आप में से किसी एक बंदे को अनम्यूट करूँ और उसी से पूछूं, कोई एक बंदा, सिंगल पर्सन, जिनसे भी, चलो अर्शित जी, अभी अर्शित जी ने अपनी स्पीच खत्म की तो अर्शित जी से मैं पूछता हूँ। अर्शित जी मेरे को ये बताएं, अगले बंदे को इनवाइट करने के लिए हम क्या टारगेट ले मैसेज का? देखो कर तो पाते हैं ये लोग, ऐसा नहीं अर्शित जी ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ बंदे बोलते हैं ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मे भी कर पाए। आप एक टारगेटेड नंबर बताएं अर्शित जी। सर हम टारगेट लेते हैं 2500 का फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स ज्यादा तो नहीं होगा अर्शित? फिर तो मजा नहीं आएगा ना। नहीं सर, 2500 है ना। चलो ठीक है, ओके, जो अर्शद ने बोला हुआ है मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था। ठीक है, लेट्स गो फॉर दैट। मैं मैसेज को 0 पे कर देता हूँ एंड मैं 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 मिनट में अगर हमारे पास 2500 मैसेज आ जाती है, अगर हमारे पास 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ से आगे अगर हमारे पास 3 मिनट के अंदर अंदर 2500 मैसेज आ जाती है तो हम अगले होस्ट को बुलाएंगे। और अगर आप 3,000 मैसेज क्रॉस कर लेते हो तो हम 2 पार्टिसिपेंट्स को आगे बुलाएंगे। अब आप पे डिपेंड है, हम लास्ट के दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए एक साथ मैसेजिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप अगले 3 मिनट में 3,000 मैसेज करते हो तो आगे हम 2 पार्टिसिपेंट्स को बुलाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ 2,500 ही मैसेज कर पाए तो हम एक ही पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे, फिर आपको दोनों को सुनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे 2 पार्टिसिपेंट पेंडिंग है। ठीक है, अभी आगे हमारे जो 2 पार्टिसिपेंट है, एक पार्टिसिपेंट हमारे कुलगाम से हैं, ठीक है, और एक और पार्टिसिपेंट है हमारे भद्रवाह से। ठीक है, तो एक्साइटमेंट जो लोग दे चुके हैं अभी ऑलरेडी अपना इंटर लर्निंग, वो भी आप पार्ट ले सकते हैं इस चीज़ में। वो भी अब इसमें, जो लोग अभी आगे आने वाले हैं उनको पार्ट नहीं लेना है। उनकी मैसेज आई तो यहीं पे गेम ओवर। अभी नियरली नियरली एक मिनट हो चुका है, अभी 1 मिनट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। एंड मैसेज जो है अभी वो सिर्फ 530 पे पहुंच चुकी है। 1 मिनट में आपने 1,000 का मार्क भी टच नहीं किया है। मतलब आप लोगों को अपनी स्पीड डबल से भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अगले दोनों पार्टिसिपेंट्स को सुनने का मौका मिलेगा। मैंने बोला था अर्षित जी 3 मिनट ज्यादा है इन लोगों के लिए, 2 मिनट भी दे दे, 1 मिनट भी दे देते तो मुझे भरोसा है ये लोग शायद 1 मिनट में भी कर देते। कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, एक ही हाथ चला रहे हैं, जब दो दो हाथ चलाओगे ना तब मजा आएगा, तब बनेगी बात। कुछ लोग थक गए, सर इतना नहीं हो पाता, सर इतना नहीं होता है मैसेज, सर क्या कर रहे हो आप? हम थोड़ी ना मैसेज करने के लिए आए हैं, टाइप करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने तो लीव ही कर लिया, लेकिन जो बने हुए हैं वही आगे बढ़ेंगे। 1.5 मिनट हो चुका है और आपकी मैसेज अब 1,000 पे गई है। अब आपके पास 1.5 मिनट है 2,000 मैसेज तक पहुंचने के लिए। मतलब अब प्रैक्टिकली आपको एग्जैक्टली डबल स्पीड से मैसेज करनी पड़ेंगी अगर आपको अगले दोनों लीडर्स को सुनना है। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग इसके लिए रेडी हो या नहीं, लेकिन अगले जो हमारे दोनों लीडर्स हैं, दोनों आपको एक बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को सेम तरीके से गाइड करेंगे। जो आपने किसी किसी से अभी सुना, जो आपने बिस्मा से सीखा, जो आपने अरशद से सीखा, जो आपने आमिर से सीखा, शायद कुछ और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात आपको सीखने को मिले। और मेरे को बहुत ज़्यादा यकीन है अगले दोनों लीडर्स पे, वो आपको और ज़्यादा अच्छे से सिखाने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ 1,500 मैसेज पे आप पहुंच चुके हो और सिर्फ 46 मैसेज पेंडिंग, 46 सेकंड्स पेंडिंग है, 43। अब आप लोगों के हाथ में है, क्या आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं? अशरफ जी, इबाद जी, हाशमी हिलाल, खान हादी, नीलोफर तेजी से, वानी, नादिया, ताहिर गनी, शाओमी, बिल्कुल सोए हो आप, बिस्मा, रफीक, अतरुबा, आसिफ अली,
अयमन गुलजार जी और आमिर खान जी प्लस बिलाल मीर जी भी। टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। अभी आप सिर्फ 2000 मैसेज को टच कर चुके हो। हमारे पास बचे हुए हैं 19 सेकंड, 18, 17। बढ़ाओ जल्दी, रफ्तार बढ़ाओ, क्योंकि मैसेज बची है 2000 मैसेज अभी आई है सिर्फ। क्या आप 10 सेकंड में 2500 पे भी नहीं पहुंच पाओगे? मुझे लगता है जो अरशद का टारगेट था। डन। और आप लोगों की मैसेज आई है सिर्फ 2200। अरशद जी अब आप बताओ क्या करें। ये नहीं बोलना कि सर सुनाते हैं, फिर भी मैं नहीं सुनाने वाला हूँ। जब इन लोगों ने टारगेट ही रीच नहीं किया तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? वो तो बड़ी गलत चीज आएगी हमारी तरफ से आगे। अब आप ही बताओ अर्शित, क्या करना है आगे? सर ये तो लर्निंग है, टारगेट नहीं अचीव किया तो रिजल्ट कैसे आएगा, ये तो अब इनको क्या सीखना करें पड़ेगा। फिर आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करें और आगे के लिए सर छोड़े बाकी लीडर्स। एक बार बिलाल सर से भी पूछे ना। ठीक है बिलाल जी। अब ऐसे सब लोग ट्रांसफर नहीं करना एक दूसरे को। बिलाल बताएं, बिलाल साहब क्या करें अब? सर टारगेट तो अचीव करना है। अगर अभी मैसेज पूरी नहीं कर पाएंगे तो सीसीज कैसे पूरी कर पाएंगे सर? एग्जैक्टली exactly। फिर क्या करें बिलाल, आप ये बताओ अब न्यू क्लोज कर दे। टारगेट। न्यू टारगेट सर। न्यू टारगेट बताओ बिलाल, आप ही बताओ। छोटा बताना और जल्दी टाइम में बताना। ठीक है नहीं, सर। टारगेट बड़ा बताना लेकिन टाइम कम। नहीं सर, अब 30 सेकंड्स में से 100 मैसेज है सर। 30 सेकंड में 100 मैसेज? वो तो हो रही है, वो तो हर 10 सेकंड में इनका 100 क्रॉस हो रहा है। हो गया 2600, 2700, ये तो ऐसे हो रहा है तेजी से। आप लोगों को लगता है 30 सेकंड में 100 मैसेज करना कोई बड़ी बात है? नहीं है। बिलाल थोड़ा अच्छा, थोड़ा दमदार टारगेट दो इन लोगों के लिए। आप देख लो, बहुत सारे तगड़े तगड़े लोग हैं मेरे को जैसे दिख रहे हैं। देखो, आयमन है, अलीफा है, अरशद है, आसिफ है, अतरुबा है, बिस्मा है, बिस्मा रफीक है, न्यू पार्टिसिपेंट है, हाशमी हिलाल है, खान हादी है, मोहम्मद अशरफ है जो मेरे को तगड़े तगड़े, फौजिया फातिमा है, नीलोफर है। सर तगड़े तगड़े बंदे। 1 मिनट में 500 मैसेज लेते हैं सर। नहीं आएगा मजा बिलाल। अगले 30 सेकंड में 500 मैसेज। अगर 30 सेकंड में आप 500 मैसेज करते हैं तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं दोनों पार्टिसिपेंट्स को बुलाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, रेडी हुआ? रेडी सर। मैं ओके। दोनों हाथ से रेडी हूँ सर। चले सर, स्टार्ट कर लेते हैं। टाइमर स्टार्ट है। ठीक है 30 सेकंड मित्रों, से 500 आ मैसेज जाओ चैट में। रुकना नहीं है। टाइमर आपके सामने। 200 मैसेज हो गई। रफ्तार और बढ़ाओ। 300 मैसेज हो गई। टाइम लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। सिर्फ 6 सेकंड। 400 मैसेज हो गई। ग्रेट, यू पीपल आर ग्रेट। यू डन। पीपल आर क्रॉस्ड 521। ग्रेट, अमेजिंग। तो ठीक है, ग्रेट गाइस। देखो ये स्पीड होती है ना। अगर आप 30 सेकंड में 525, 530 मैसेज कर पाए तो आप 3 मिनट में 300 भी कर सकते थे। डिपेंड करता है हम लोग मिलके कब जुट होते हैं, मिलके कब एक होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक लेसन था। मेरे को कोई शौक नहीं है इतनी सारी मैसेज देखने का, ठीक है? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद ये सोच रहे होंगे कितना लेट कर दिया इन लोगों ने मैसेज वगैरह, ठीक है? ये कम्युनिटी ही अलग तरीके के लोगों के लिए है, ठीक है? तो अब हमारे जो अगले पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है? उवैस जी है हमारे अगले पार्टिसिपेंट, ठीक है, कुलगाम से। ठीक है, अब आज आप उनको पहली बार सुनेंगे, अपने इर्द गिर्द उनको देखते हैं, है ना? तो मैं पिछले, ये आपको बताऊंगा, पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से उनको देख रहा हूँ। एक ऐसा होता है ना कि एक पर्सन के अंदर आपको दिखता है कि ये बंदा लीडर है। तो पुलवामा, सॉरी, मेरे को ना ये साउथ के कुछ 2-4 एरियाज में है कंफ्यूजन, सॉरी, ठीक है? तो ये एक ही बात है ना, ठीक है? साउथ कश्मीर से है, ठीक है? तो कश्मीर से है। तो अब उनको सुनेंगे, ठीक है? सेम तरीके से आप देखोगे, जैसे मैंने आपको एक कॉमन चीज़ बोली ना, आप देखोगे ओवैस को भी आज एक प्रॉपर सेटअप पे बैठे होंगे, ठीक है? एक प्रॉपर सेटअप पे बैठ के अपनी चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है? फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग भी प्रॉपर तरीके से उनको सुनोगे। वो बहुत एफर्ट दे के आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? मैं पर्सनली भी यहाँ पे बैठा हूँ आज ओवैस से सीखने के लिए, ठीक है? तो ओवैस, थैंक यू हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है? एंड आप पुलवामा से हो, आप, मेरे को पता चल गया, मेरे को ऑलरेडी पता थी बट थोड़ा कन्फ्यूजन था दिमाग में, ठीक है? तो ओवर टू यू वैस। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वैस। आपकी आवाज़ बिल्कुल सर क्लियर मेरी है एंड आवाज़ आ हम बहुत रही है? एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब ठीक हो, अच्छे से हो? कैसा चल रहा है सबके काम?
मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा अपनी। पहले मैं क्या हूँ, कहाँ से आया। पहले यहाँ पे जो भी अभी तक पर्सन आए सारे तो बड़े थे मुझसे, मैं सबसे छोटा था यहाँ पे। क्योंकि मैंने छोटी एज में ही स्टार्ट किया। काम करना होता है छोटी एज से ही। बड़े क्या करेंगे फिर, आखिर तो मौत है। जब छोटी एज में मरना तो सबको है, अलबत्ता थोड़ी छोटी एज में अच्छा काम करना होता है बस। अब मैं अपनी डिटेल्स दूंगा। मैं क्या था, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, बीयूएम स्टूडेंट, बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन। आज से 2.5 महीने पहले मैंने इंस्टा से ऐसी स्क्रोलिंग कर रहे थे जैसे सब लोग रील सेंड करते थे एक दूसरे को, फ्रेंड्स को। मेरा फ्रेंड था एक जिसने मुझे सेंड किया था, बोला भाई इसमें तू देख क्या है। मैंने बोला भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है ये सब। क्योंकि मैं पढ़ता अच्छा था, मैंने बोला मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं करना है ये सब। फिर बोला उसने नहीं नहीं, उसने मेरा फॉर्म भी भरा था, खुद का भी भरा था और मेरा भी भरा था, मुझे पता भी नहीं था। फिर मुझे कॉल आई थी मैम की, सहरीना मैम जो मेरी मेंटोर थी, उसकी कॉल आई थी। एक दो बार उसने कॉल की, मैंने कट की। फिर मैं ड्राइव कर रहा था, उसने मुझे कॉल की, बोला आपने फॉर्म फिल किया। मैंने बोला अच्छा बोलो जी क्या काम है। बोला ऐसे ऐसे। जब उसने वहां से बोला ना मैं आपको वीडियो भेजूंगी, आप मुझका रेस्पॉन्स एज सुन एज देना, जैसे हम बोलते हैं, जैसे आपके साथ बोला गया है। जब मैंने वीडियो देखा मैंने बोला कोई नहीं, देखता हूँ क्या। जब मैंने वीडियो देखा वहां पे आया था 201। मैंने बोला मैम नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोला कोई नहीं। अलबत्ता उसने क्या बात बोली वहां पे, मेरा नंबर सेव रखना। मैंने बोला कोई नहीं रखेंगे, मैंने रखा नंबर सेव। लगभग 15 दिन हुए थे, स्टेटस आया था 3 स्लॉटेड लिमिटेड, प्राइस क्या था 39। मैंने किया, मैंने यहाँ से इमोजी भेजी मैम, ठीक है फिर। बोला कोई नहीं आपके लिए 39 है, अच्छा है 39 ही मैं दूंगी। मैंने बोला कोई नहीं। मैंने बोला फ्रेंड को भाई अभी 39 में। बोला कोई नहीं मैं तेरा भी पे करूंगा। दोनों ने पे किया, उसने भी और मैंने भी। उसने डे 1 भी नहीं दिया। मैंने जैसे ही डे 1 में दिया ना, उसने डे 1 उसका वसीम सर का था। जैसे ही वसीम सर का आया तो, मगर अलबत्ता मुझे क्या था, मुझे पहले ही था मुझे सारा कुछ क्लियर करना है। अगर मैं डे, उसने मुझे पहली बात बोली, बोला आपने डे 1 दिया, डे 2 दिया, डे 3 दिया, इन 3 दिनों में आपको डिसाइड करना है अपना फ्यूचर कैसे करना है। जैसे ही डे 1 आया, वसीम सर ने अपनी अचीवमेंट्स बोली बोली, सब कुछ बोली, मैं लिखता गया। अलबत्ता मैंने मैम को नहीं बोला सर ने ऐसे बोला ये क्या होता है। मैंने मैम पे भी यकीन नहीं किया, मैं सच बोलूं मैंने मैम पे यकीन नहीं किया। मैंने खाली दो चीजें यूज की, गूगल एंड चैट जीपीटी। क्योंकि मैंने बचपन से गूगल एंड चैट जीपीटी चलाई थी। क्योंकि हमने पढ़ा था, हम यूट्यूब से देखते थे, वहां से सर एक जवाब बोलता था, दूसरा सब दूसरा जवाब आंसर का। फिर मैं खाली क्या चेक करता था, चैट जीपीटी और गूगल पे। जब चैट जीपीटी पे मैंने किया ऐसे ऐसे तो बोला ठीक है। मैंने जब डे 2 था गगन सर का, गगन सर मैंने वहीं पे जैसे जहाँ का गगन सर है, मैंने वहीं के बंदे को फोन किया, भाई वहां से एक सर है, क्या वो ठीक है बराबर है ऐसी अचीवमेंट की। बोला भाई हाँ वो श्रीनगर में ही होता है, हाँ ऐसे ऐसे किया। मैंने बोला कोई नहीं, गगन सर का दिया मैंने। जैसे ही डे 3 आया, डे 3 में मुझे बताया गया ना, जैसे ही 2K बिलिंग, मैं शॉक हो गया था। क्योंकि मैं स्टूडेंट था, हॉस्टल में था, मैं कहाँ से लाता। मैंने बोला मैं मेरे पास तो नहीं है। बोला ओएस तुझे क्या करना है फिर स्टप लेने, मेरे पास 2 स्लॉटेड है। मैंने सोचा, मैंने बोला मैम आप मुझे खाली आधा घंटा दो, बस आधा घंटा। मैंने उसी फ्रेंड को कॉल की, मैंने बोला फ्रेंड दोस्त, फैजान मुझे ये बोल रही है 2K। बोला ओएस फ्रॉड है, मत कर ऐसा वैसा कुछ, मैंने सुना है इसके बाद। मैंने बोला ओके फैजान मैं नहीं करूंगा। मैंने स्विच ऑफ लगाया मैम को। मैम ने 2-3 कॉल्स की, मैंने नहीं उठाई। फिर मैंने क्या किया, मेरे कजन थी वहीं पे, वो एमबीबीएस कर रही। बोला वो क्या कर रहा है। मैंने बोला मैम ऐसे ऐसे आया था, मैंने अब क्या किया। बोला तू चेक करना फिर से क्या है। मैंने गूगल पे चेक किया और चैट जी पे मैंने खाली फॉर एवर का बोला, क्या ये रियल है, बेनिफिट्स मिलते। जब मैंने वो सब देखी ना, मैंने उसी टाइम, अल्लाह की कसम आपको यकीन नहीं, मैंने अपनी वॉच फ्रेंड को भेज दी 2000 में। तभी मैम को बिलिंग की। फिर मेरे पास पैसे, घर वाले देते थे पैसे। अलबत्ता मैंने क्या किया था, मैंने रिसेंटली मैंने मैकबुक परचेज किया था। आपको पता भी होगा मैकबुक कितना महंगा है। वो मुझे 140 में मिला था, 1,14,000 में उस टाइम। फिर मैं क्या करता, घर वालों से नहीं मांगता। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला अब देखता हूँ क्या करता हूँ। मैम ने बोला क्या करना है। अलबत्ता क्या बात हुई, जैसे मैंने बिलिंग की ना, बिलिंग के बाद मुझे मैम ने कनेक्ट किया, जैसे हमारी थर्ड पार्टी होती है किसी के साथ। जायका मेरी, जिसने मेरे साथ ही कनेक्ट किया था वो जायका थी। जायका ने बोला वहां से मैंने 3 डेज में अपना 2K बिलिंग की, मतलब 2CC सारा कंप्लीट किया। मैंने बोला जायको कैसे किया। बोला मैंने अरेंज करके सारा कुछ किया। फिर मैंने बोला मैम को मेरे साथ, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं नहीं करूंगा इतने में 10-15 दिन। अब पता है क्या, जब मैं सो रहा था ना, मुझे आज भी है, जब मैं भी सोता हूँ मैं तब भी पढ़ता हूँ खाली ये बुक मेरे हमेशा होती है मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ ये। मैंने जब पढ़ी, मैंने सोचा भाई
मुझे करना ही करना है, चाहे 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 5-10 दिन लगे, मुझे करना ही 2cc। क्योंकि 2cc के अलावा मैं अर्निंग नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मुझे रिकमेंडेशन करनी है तो वो मैं 2cc के बाद भी कर सकता हूँ, साथ साथ काम भी और 2cc भी करूंगा। फिर मैंने क्या सोचा, अगर मैं 15 दिन जाया करूंगा फिर कब कमाऊंगा। फिर मैंने उसी टाइम मैंने कजन को कॉल की, बोला मुझे फी भरनी है, आप मुझे फी दो, मुझे फी भरनी। कजन से मैंने आधे लिए, आधे मैंने अपने उसी दोस्त से लिए। मैंने बोला उसको मुझे काम है कुछ, मैं दूंगा। फिर जैसे मेरा 2cc कंप्लीट हुआ, फिर मैंने जब 2 दिन हमने सिखाया गया कैसे कॉलिंग करनी है, वैसा कुछ करना है, ऐसा सब कुछ मैंने किया। तो मसला क्या हुआ था, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, मैं बोल रहा था ऐसे ही हो जाएगा। फिर जब मुझे एक रिजेक्शन आई वहां से, बंदे ने बोला मुझे नहीं करने, मुझे अंदर से हुआ है क्यों। फिर मैंने मैम को बोला, मैंने कॉल की, इसने ऐसे बोला। बोला कोई नहीं मिलेंगी, आपको स्ट्रांग रहना, आपको अच्छे से काम करना है। जब दूसरे पर्सन को मैंने कॉल की ना, मैंने उसको यहाँ से ऐसे पिच किया ना, मैंने बोला मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ना कि तू मुझे दे रहा है। बंदे ने उसी टाइम मेरे से 2cc किया। सोले नाम है, सोले मेरे साथ अभी है, सेशन में भी सोले है। फरहाना है मेरे साथ टीम करे, 2cc किया। क्यों? जब मुझे टारगेट लिया, मैंने टारगेट लिया मुझे काम करना है, मगर फायदा किससे हुआ मुझे? 2cc से। अगर मैं 2cc नहीं करता, मेरे पास बंदे आते थे, फिर किस काम के आते थे जब मैंने कुछ नहीं किया। बस यही करना है, मेहनत, सेल्फ बिलीव रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, फोकस करना है खुद पे, दूसरों पे नहीं। मोटिवेट कोई नहीं करने आता है, मोटिवेट खुद से होता है। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपको 10 मिनट, 10 मिनट में बोलेंगे हम काम करेंगे, हम अपनी 2cc कंप्लीट करेंगे, किसी भी हाल में हर कुछ फोड़ देंगे। 10 मिनट हो जाए क्या, कुछ नहीं है। बस फोकस रखना है, खुद पे बिलीव करना है। सबसे बड़ी बात, मुझे पता है इस चीज से क्या फायदा हुआ और अच्छी भी लगी, नीयत साफ। जितनी नीयत साफ होगी ना हमें, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप देखो ना, मेरा पर्सन था, मैं बीमार था, मुझे कुछ नहीं थी, मेरी मदर बीमार थी, मैंने कुछ नहीं। मेरे पर्सन से बात की मैंने, मेरे मेंटोर ने नहीं, उसके मेंटोर ने, रूप सर ने, मैंने नहीं की। आज मुझे कुछ काम होता है, मैं बीमार होता हूँ, कुछ होता है, मेरे बदले कौन बात करता है? बिलाल सर। क्यों करता है? क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं। बस मेरी बात इतनी, एएस के रिलेटेड में कुछ नहीं बोलूंगा, क्यों मैं भी एक एएस हूँ। एएस को मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, बस फोकस करो, काम करो डेली, रिजल्ट आएंगे। एक दिन नहीं आता है, दूसरा दिन आता है, रिजल्ट आएंगे। अलबत्ता जो बिलिंग वाले पर्सन है, उससे मुझे इतना ही बोलना है, बस अपना 2cc कंप्लीट करो। क्योंकि अभी कुछ दिन ही हुए, 6-7 दिन हुए। अगर वो 10 दिन से पहले पहले करेंगे ना, 20, अगर वो 5 दिन फिर सीखेंगे भी, 15 दिन तो काम करेंगे। अगर वो वही 20 दिन के बाद करेंगे, फिर 10 दिन के बाद क्या काम, 4 दिन सीखने में, फिर 6 दिन होंगे। नुकसान उसी का है, हमारा तो नहीं है। अगर मेरे नीचे कोई काम कर रहा है, उसका मेरा नुकसान, तो नुकसान उसका है, क्योंकि वो पीछे जा रहा है। देखो मसला क्या होता है, आज मैं पुलवामा से हूँ, क्योंकि मैं पुलवामा से नेटवर्क बना सकता हूँ। अभी मैं काम करूंगा, मैंने 2cc किया, मैं नेटवर्क बनाऊंगा। अब कोई बंदा मुझे दूसरे गांव में आएगा, मेरा नेटवर्क थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस गांव के वो उन लड़कों को जानता है, वो उनको सारों को मतलब प्लान देगा, सब कुछ सिखाएगा, मैं मत कर सकता उतना वहां पे। यही फर्क होता है। जितना जल्दी हम करेंगे उतना हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। बस इतना ही, क्योंकि मैं बीमार था इसीलिए। ओके, थैंक यू सर, साकिब सर, आपने मुझे इनवाइट किया, इस लायक समझा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ओएस हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए एंड अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सबके साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने अब ओएस को भी सुना, ठीक है, एंड हमारे अब आज के लास्ट के पार्टिसिपेंट हैं, तो मैसेज का टारगेट फिर से करें। कुछ लोगों के चेहरे पे नहीं सर, नहीं प्लीज। ठीक है, तो ओके, ऑलरेडी आप लोग ने मैसेज के अपने टारगेट किए हुए, मैंने पिछली मैसेज पे आपको बोला था अगले दोनों पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो अब अगले पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, वो भी भद्रवाह से हैं, हाउस वाइफ है। ठीक है, हाउस वाइफ एंड उनको भी 1 महीना ही अभी हुआ होगा काम स्टार्ट किए हुए। ठीक है, एंड ये 1 महीने के अंदर उनका प्रोसेस क्या है, ठीक है, इस 1 महीने के अंदर उन्होंने किस तरीके से अपना क्या काम किया। एंड एक हाउस वाइफ होके ना ये सब चीज़ें कर पाना या एक आउटपुट निकाल पाना, मेरे को लगता है कंपेरेटिवली मुश्किल होता है। ठीक है, कोई भी दूसरा चीज़ हो, काम हो वगैरह हो, कि वो काम तो मैं किसी भी तरीके से मैनेज कर लूंगा, काम को तो मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा, मैं इसको 1 घंटा 2 घंटा डिले भी कर सकता हूँ। लेकिन जब बच्चा भूखा होता है, वो रो रहा है, तो इसको आप 1 घंटा डिले नहीं कर सकते हो, इसको आप 2 महीने डिले, 2 दिन डिले नहीं कर सकते हो, इसको आपको इमीडिएटली करना है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे शायद काम को भी स्किप, लेकिन अगर उसके साथ साथ एक बंदा अपना काम कर सके, अपनी कोई अचीवमेंट्स को या अपने काम में एक आउटपुट निकाल सके, तो हर बंदे के लिए वो चीज़ ना एक
इंस्पिरेशन आज होगी, ठीक है, जैसे मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हाउसवाइफ है, भद्रवाह से है, ठीक है। अलीफा जी हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है अभी, ठीक है। अलीफा, थैंक यू हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, ओवर टू यू, ठीक है। हम सभी लोग एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम मेरी सलाम। आवाज आ रही है। बिल्कुल तो सबसे परफेक्टली पहले क्लियर। थैंक यू सो मच, दिल से तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल पाऊँ। एंड इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो कुछ ऊपर नीचे होगा तो देख लेना। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम अलीफा अनायत है। 10+2 गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी से किया। उसके बाद मैंने फार्मेसी किया। फार्मेसी करने के बाद यही था कि जॉब लग जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले। उसके बाद मैंने एक कॉलेज में भी काम किया, इकरा स्कूल, इकरा इंटरनेशनल में भी काम किया, जहाँ मुझे अरशद सर मिले। देन उसके बाद जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो पहले पहले भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट यही था कि सारे ये बोलते थे कि ये फ्रॉड है, स्कैम है, तो मैंने छोड़ दी थी। इस बार जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो थ्रू बिलाल सर मिली, फिर उसके बाद अरशद सर और मेरी ज्वाइनिंग समझो साथ साथ में हुई। बट मैंने फिर भी अरशद सर को आगे लगा, मैं कहा सर पहले आप करो फिर मैं करती हूँ, अगर आपका हो गया फिर मैं करूंगी। तो फिर अरशद सर का प्रॉपरली हो गया। फिर ये होता है ना कि सबके पास एट ए टाइम 30,000 होना बहुत मुश्किल है, तो मैंने थोड़े थोड़े कर करके अरशद सर के पास ही डिपॉजिट किया, और अरशद सर ने फिर 25 दिसंबर से मैंने अपना काम, मतलब मेरा लेवल अप हो गया। फिर अरशद सर भी मुझे गाइड करते गए, बिलाल सर भी मुझे गाइड करते गए, साकिब सर भी मुझे गाइड करते गए, और इन्हीं की मेहनत से मैंने मेरे अंडर भी टीम बनती गई। तो मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ अरशद सर और बिलाल सर, साकिब सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे काम करने के लिए बूस्ट अप दिया। और ये हमेशा मेरे साथ हैं ये। और बीइंग अ हाउस वाइफ ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि बाहर जाके काम करना, बच्चों को घर में छोड़ना। बट मैं बोलती हूँ दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी होम मेकर, कि वो अपने घर में बैठ के अपना काम भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं, और अपना आगे अपनी अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आगे अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज मेरा पहला पे आउट था। तो मतलब मैं अपने स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ अलीफा, हो गया स्टार्ट। दिस इज माय फर्स्ट पे आउट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना खुश हूँ आज। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय लीडर्स, साकिब सर, अरशद सर एंड बिलाल सर। सर ऑल थैंक्स टू यू, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और सबसे बड़ी बात कि मुझे बोलने की अपॉर्चुनिटी मिली। अभी भी मुझे वो शिवरिंग जैसी हो रही है कि मैं बोल रही हूँ इतने बंदों के सामने, बट ऑल थैंक्स टू यू। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख के अर्न कर सकते हो। पहले बोला था ना कि वो लर्न एंड अर्न, फिर पहले लर्न कीजिए और फिर अर्न कीजिए। लर्न में से एल हटा दीजिए और फिर अर्न करना शुरू कर दीजिए। तो ऑल थैंक्स टू यू सर, थैंक यू साकिब सर, ओवर टू यू। थैंक यू अलीफा हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर पे आउट। कॉन्ग्रेचुलेशंस अरशद जी को भी आपके पे आउट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को। जस्ट 1 सेकंड, आई थिंक आपका स्क्रीन अभी ठीक है। ओके, तो आज जिन भी बंदों का पे आउट आया हुआ है, ठीक है, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भी जो पार्टिसिपेंट्स जैसे बिस्मा, आमिर, आप सबके पे आउट्स आए हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और भी जो पार्टिसिपेंट्स है स्क्रीन पे, जो पुराने एएसएस वगैरह जो ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके हैं, जिन भी लोगों के आज पे आउट्स आए हुए हैं, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। जिन भी लोगों के नहीं आए हुए हैं, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली काम स्टार्ट किया, अभी जैसे इस मंथ काम स्टार्ट किया है, वर्क फॉर दैट, आगे आप काम करें, ताकि क्योंकि अभी जैसे अलीफा कितना टाइम हो गया आपको एग्जैक्टली काम स्टार्ट किए हुए? सर 1 मंथ। एग्जैक्ट डेट अगर आप हमें बताओगे कब आपने काम स्टार्ट किया था? सर 25 दिसंबर में मेरा लेवल अप हो गया था, फिर 5 दिन वो सीखने वगैरह में लग गए थे। तो अब ये 1 मंथ का पे आउट, मतलब मैं उतना काम नहीं कर पाई जिस हम्म, काम, मतलब अभी ये तो मैं स्टार्टिंग है, बट मेरे सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से ही मैं ये कर पाई हूँ। सिंपल ग्रेट। सी बात, वरना मैं इस काबिल नहीं थी। ठीक है, साकिब ओके। सर, may I add one thing, please? हाँ बिल्कुल, Sorry for प्लीज अर्शद, interrupting. नहीं कोई दिक्कत नहीं, ओवर टू यू Sir, अर्शद।
ये मैं एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि जो हमारी ये अलीफा है, शी इज वर्किंग, एंड इसका एक बच्चा है जो 3 मंथ्स ओल्ड है। यानी वो एक 3 मंथ ओल्ड बेबी के साथ काम कर रही है और उसका ये रिजल्ट है। तो इट मीन्स अगर ये कर सकती हैं तो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ना, सब लोगों को, कि ये बहुत मुश्किल चीज होती है ना, कि आपको बच्चे वहां पे आप नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज, तो उसके साथ साथ अब इंशाल्लाह इस मंथ और एफर्ट देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप में से किसी बंदे से कि इंशाल्लाह। ये 8,000 15,000 या 20,000 की इनकम कोई बहुत बड़ी इनकम है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने आज आपको पहले ही बताया था कि मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे लेने वाला हूँ जिन्होंने जस्ट रिसेंटली काम स्टार्ट किया, एंड बेसिक से बेसिक रिजल्ट आप देख सकेंगे, है ना। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं आपको कोई अपना पे आउट दिखाऊं, कोई बड़ी गाड़ी दिखाऊं, कोई चीज दिखाऊं, एंड जो चीज शायद आप फिर फैथम भी नहीं कर पाते हैं, शायद आप सोच पाते हैं नहीं यार इतनी बड़ी चीज है। क्योंकि जब डे वन पे मैं किसी बंदे की गाड़ी देखता था ना, तो मैं सोचता था भाई ये तो इम्पॉसिबल है। जिस दिन ली, मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन ली अगले दिन उठा, ठीक है। मैंने जिस दिन अपनी गाड़ी ली अगले दिन उठा, टेबल पे जाके देखा कि क्या सच में मेरी गाड़ी की चाबी वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इतना अनरियल लगता था ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन यही चीज़ है कि जब डे वन पे पहला पे आउट भी आया तो वो भी इसी तरीके से जैसे इन लोगों की फीलिंग है, मैं वो चीज़ पर्सनली फील करता हूँ आप लोगों की जगह पे जाके, ठीक है। बाकी आज के सेशन को क्लोज करने से पहले मैं एक लास्ट का आप लोगों को नोट बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना एक जर्नी में, ठीक है, एक किसी भी बिजनेस की जर्नी हो, आपकी लाइफ की किसी भी जर्नी की हो, ठीक है, वो प्रोसेस ही होता है। जो एक सक्सेस का पॉइंट होता है वो बेस्ट पार्ट नहीं होता है, मेरी चीज़ का यकीन करना है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। सक्सेस का जो पॉइंट होता है ना, जब आप गोल को अचीव करते हो ना, फिर थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगता है ना कि यार ठीक है अब क्या ही करें, अब तो वो अचीव हो गया। और जिस जर्नी में आप लोग हैं ना, बहुत सारे लोग आप में से, ठीक है, वो जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है। इसमें हार्डशिप्स आएंगी, इसमें अप्स एंड डाउन सब कुछ आएगा, ठीक है। सब चीज़ों को फेस करो और बेहतर इंसान बन के आगे निकलो, ठीक है। और लोगों की मदद करो। देखो मैं रिसेंटली भी ये चीज़ देख रहा था, सोच रहा था खुद से, ठीक है, खुद से अपनी जगह पे देख रहा था, ठीक है, कि हमारे पास ना, जो मैं आज एक वीडियो भी देख रहा था, एक वीडियो आई थी कहीं पे, तो वहां पे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था एंड बिल्ली का बच्चा था, ठीक है। तो वहां पे उस वीडियो में ऐसे लिखा था कि आपके पास जो रिजिक आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से इनका भी शायद वो रिजिक शायद इनके लिए लिखा हुआ होगा, तो ऊपर वाले ने आपको इसलिए दिया कि आप और लोगों की मदद भी कर सके, है ना। तो इसलिए भी मेहनत करो कि आप और लोगों की मदद कर सको, चाहे बेजुबानों की हो, चाहे इंसानों की हो, जिसकी भी आप करना चाहे, है ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बाहर ऐसे बच्चे होंगे जिनकी आप मदद करना चाहोगे, है ना। अभी बर्फ वगैरह होती है तो जानवर होंगे, या जो भी चीज़ आपको सही लगती है आपके लिए, ठीक है। मेहनत करो, पहली चीज़ उस पॉइंट पे पहुंचो, ठीक है, कि ऊपर वाला आपके थ्रू लोगों को ब्लेस करे। समझना, ऊपर वाला आपके थ्रू लोगों को ब्लेस करना चाहिए, उस पॉइंट तक पहुंच जाओ, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच आमिर, अरशद, अलीफा, बिस्मा, उवैस, थैंक थैंक यू यू टू सो ऑल मच ऑफ सर। यू आज यहाँ पे अपना टाइम देने के लिए, हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। हर बंदे ने जो भी चीज़ें ली सब लोगों को इनके थ्रू लेसन्स मिले होंगे, ठीक है। बाकी आज के सेशन को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल। बाकी आई थिंक हम सेशन को यहीं पे, जो भी बंदों का भी लेवल अप नहीं हुआ है, ठीक है, अब यहाँ से आगे और डिसीजन बनाए, अपनी स्टोरी बनानी है ना, ठीक है। आईडीज आप लोगों की बन चुकी है, अब आइडेंटिटी बनाने का टाइम आ चुका है। बाकी जो एएसएस है ना, अब यहाँ से आगे बैठ के सोना नहीं, अपनी प्लानर उठाओ, प्लानर को देखो, फिर से प्लानर पे अपना काम करो, ठीक है। अपने शीट्स उठाओ, ठीक है, जो आपके ट्रैकिंग फॉलो अप वो सब शीट्स है, उन शीट्स को उठाओ, ठीक है, और काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी सोना है, ठंड लगी है, ठीक है। यहाँ क्लोज करने से पहले 2,000 मैसेज और करें, ठीक है। बाकी आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, वन ऑफ द बेस्ट सेशंस था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।